हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हमारा है सिंपल ट्रस्ट का लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर में हमने बेसिक्स पे काम किया, एसआई होती क्या है वो सब वर्कआउट किया, देन यूनिटरी मेथड बेस डिस्कस किया। आज के सेशन में हम कुछ डबल ट्रिपल के केसेस आते हैं वो डिस्कस करेंगे, अमाउंट रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज सिंपल ट्रस्ट के सारी टाइप्स को हम कंप्लीट करेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे सीआई को। ठीक है, टोटल ये जो चैप्टर है ये 4 लेक्चर्स लेगा। एक लेक्चर हमारा हो चुका है और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 एंड इसकी कंपाइल्ड पीडीएफ आज आपको आफ्टर क्लास मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 सिंपल ट्रस्ट। ध्यान दीजिएगा, ये डबल ट्रिपल केसेस क्या हैं इस पर तो बाद में आएंगे। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं जो हमने पढ़ी हुई है। बच्चों याद है हमने परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला पढ़ा था, राइट? क्या होता था? चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। पढ़ा हुआ हम सभी ने, राइट? समझाया भी हुआ आप सभी को कि किसी चीज में कितने परसेंट का बदलाव आया, तो बदलाव कितना आया वो ऊपर बदलाव आता किसी के रिस्पेक्ट में, कुछ होता है तभी बदलता है, दैट इज इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम किस में बता रहे हैं? परसेंटेज में, है ना? तो मान लीजिए एक नंबर है वो 2 से 4 हो गया, 2 से 4 हो गया, तो उसमें कितने परसेंट का चेंज आया? परसेंट चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप सभी ने मुझसे परसेंटेज पढ़ा हुआ है, तो 2 से 4 होगा तो 100% चेंज आएगा। मान लो एक नंबर 100 से 200 हो गया, तो उसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा? चेंज इन वैल्यू इनिशियल वैल्यू, तो ये कितने परसेंट का चेंज आया? 100% का चेंज आया। मान लो एक नंबर x से 2x हो गया, चेंज इन वैल्यू x इनिशियल वैल्यू x, तो कितना चेंज आया? अगेन 100% का चेंज आया। यहां से हम क्या सीख रहे हैं? 2 से 4 हो रहा है, 100 से 200 हो रहा है, x से 2x हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, 15 से 30 हो रहा है, हमेशा कितने परसेंट का चेंज आएगा? 100% का। अगर कोई चीज क्या हो रही है? डबल हो रही है। अगर कोई चीज क्या हो रही है? डबल हो रही है। तो डबल कोई भी चीज होती है तो आपका पैसा अगर डबल होता है तो 100% का बदलाव आता है। आप परसेंटेज चेंज से कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसी तरह से मान लो एक नंबर 3 गुना हो गया, तो उसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा? चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना चेंज आया? 200% का। एक नंबर 4 गुना हो गया, तो x से 4x हो गया, तो कितने परसेंट का चेंज आएगा? चेंज इन वैल्यू इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से हम क्या सीख रहे हैं? यहां से हम ये सीख रहे हैं कोई भी चीज ट्रिपल हो रही है तो 200% का चेंज आ रहा है, 4 गुना हो रही है तो 300% का चेंज होता है। ये बच्चों सीरीज चलती रहती है, तो इसको ना दिमाग में बिठा लो। आप परसेंटेज चेंज से हमेशा निकाल सकते हो, लेकिन अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो कोई बुराई नहीं है, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा। तो कोई भी चीज अगर डबल होती है, कोई भी चीज अगर डबल होती है तो उसमें हमेशा कितना चेंज आता है? 100% का। कोई भी चीज ट्रिपल होती है तो उसमें कितना चेंज आता है? हमेशा 200% का। 4 गुना हुई तो 300% का। ये पता होना चाहिए, ठीक है? ये वाली टाइप स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैं टाइप आपको शॉर्टकट से जरूर करवाऊंगा, लेकिन समझाकर। 5 गुना हुई है तो 400%, ये सीरीज चलती रहती है बच्चों। 6 गुना हुई है तो 500%, 7 गुना हुई है तो 600%। मैं क्रैम नहीं कर रहा हूं, आप निकाल के देख सकते हो। चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 से, ठीक है? चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 से आप निकाल के देख सकते हो। 10 रुपए 70 रुपए हो गए, 7 गुना हो गए। चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 करोगे, कितना आएगा? 600%। तो ये सीरीज को दिमाग में बिठा लेना। 8 गुना होगी तो 700%, 15 गुना होगी तो 1400%, 14 गुना होगी तो 1300%, 6 गुना होगी तो 500%, 5 गुना होगी तो 400%, 2 गुना होगी तो 100%, 3 गुना होगी तो 200% एंड सो ऑन चलती रहती है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है? मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे आप में से किसी का आंसर नहीं चाहिए अभी, सिर्फ आपने समझना है, ठीक है? मेरा अप्रोच समझना है। देखो क्वेश्चन ये है
अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 10 years, कुछ पैसे ब्याज पे चढ़ाए, ट्रिपल हो गए 10 साल में, ठीक है, कुछ पैसे ब्याज पे चढ़ाए, ट्रिपल हो गए 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? मेरी बात ध्यान से सुनना, राइट। पैसा 3 गुना हुआ है, पैसा 3 गुना हुआ है कितने साल में? 10 साल में, राइट। आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन चाहूं तो PRT upon 100 पे यूज करके भी करवा सकता हूं, लेकिन अगर हमने परसेंटेज पढ़ा और हमारी कॉमन सेंस अच्छी है तो हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार ना इस केस को, चलो इस केस पे भी बाद में आते हैं, छोड़ो एक बार इस केस को, मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनना। मान लो एक क्वेश्चन है, पैसा डबल हुआ है 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे, रेट बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है मान लो, फिर आपसे वो ऊपर वाला आपसे करवाऊंगा मैं, ये क्वेश्चन है मान लो। क्वेश्चन की ट्रांसलेशन ले लो, हिंदी ट्रांसलेशन, सॉरी इंग्लिश ट्रांसलेशन। अ सम ऑफ मनी बिकम 2 times इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, कुछ पैसे ब्याज पे चढ़ाए, डबल हो गए 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे, डबल हो गए 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मतलब साल का ब्याज दर बताइए, राइट। ये क्वेश्चन है। एक बार कुछ भी पैसे इमेजिन कर लो, प्रिंसिपल कुछ भी मान लो एक बार, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। मान लो प्रिंसिपल था 40 रुपए, डबल हो गया तो कितना हो जाएगा? डबल हो गया तो कितना हो जाएगा? 80 रुपए। कोई भी चीज जब डबल होती है तो कितने % का चेंज आता है? अभी सिखाया था 100% का। दैट मीन्स इस 40 रुपए पे टोटल ब्याज 100% लगी होगी तभी 80 हुआ। डबल का मतलब कितना चेंज? 100% चेंज, मतलब इस 40 रुपए पे टोटल ब्याज 100% लगी होगी तभी 80 हुआ है। दैट मीन्स पैसा अगर डबल हुआ है तो 100% ब्याज लगती है। आप बैंक में 1 लाख रुपए रखो, चाहे SI पे रखो, चाहे CI पे रखो, वो 2 लाख तभी होगा जब टोटल ब्याज 100% होगी। जब टोटल ब्याज 100% होगी तो पैसा अगर डबल हुआ है तो पैसा डबल तभी होता है जब आपके पैसे पे टोटल ब्याज 100% लग चुकी होती है। पैसा ट्रिपल तभी होता है जब आपके पैसे पे टोटल ब्याज 200% लग चुकी होती है। पैसा 4 गुना तभी होता है जब आपके पैसे पे टोटल ब्याज 300% लग चुकी होती है, राइट। तो अब मान लो ये क्वेश्चन दे रहा है वो मुझे, ये क्वेश्चन दे रहा है पेपर में, ठीक है। पैसा क्या हो गया? कहता डबल हो गया जी 5 साल में। पैसा डबल हो गया कितने साल में? 5 साल में, ठीक है। पैसा डबल हो गया 5 साल में। पैसा डबल हुआ है तो कितनी ब्याज लगी होगी? 100%। कितने साल में? 5 साल में। तो 5 साल में 100% लगी होगी, 5 साल में 100% लगी होगी। डबल का मतलब क्या होता है? 100% ब्याज। मुझसे क्या पूछा है? हर साल का ब्याज दर क्या था? तो हर साल की कितनी होगी? हर साल की कितनी होगी? 20%। हर साल की क्यों निकाली? क्योंकि उसने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्योंकि उसने क्या पूछा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का मतलब क्या होता है? साल का ब्याज का दर, साल का ब्याज का दर। तो क्वेश्चन ये था, पैसा ब्याज पे चढ़ाया, दुगना हो गया 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। मुझे दुगने का मतलब क्लियर होना चाहिए। पैसा दुगना तभी होता है जब टोटल ब्याज 100% जाती है। दुगना कितने साल में है? 5 साल में। तो 5 साल में 100% गई है तो हर साल की कितनी होगी? 20%। पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी अगर आपको समझ में हो तो, राइट। अब स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो देखिए, पैसा ट्रिपल हुआ है। पैसा ट्रिपल कब होता है? जब टोटल ब्याज 200% जा चुकी होती है। ट्रिपल कितने साल में हुआ? 10 साल में। तो 10 साल में 200% ब्याज गई है। पूछे क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब हर साल की ब्याज पूछी है। तो हर साल की ब्याज कितनी होगी आपकी? 200/10 यानी 20% पर एनम। हर साल की ब्याज कितनी होगी? 20% पर एनम। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों, राइट। तो हर साल की ब्याज कितनी होगी? 20% पर एनम। दैट्स ऑल, राइट। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है, राइट। एक और देखो अपने हाथ से, प्लीज सभी को अपने हाथ से करना है। पैसा 7 गुना हुआ है। 7 गुना का मतलब होता है 600% ब्याज लगी है। आपका पैसा 7 गुना तभी होता है जब आपके पैसे पे ब्याज लगती है 600%। 7 गुना कितने साल में हुआ है? अ सम ऑफ मनी बिकम 7 times इन 15 years एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? पैसा 7 गुना हुआ है। 7 गुना का मतलब होता है 600% ब्याज। कितने % ब्याज? 600% ब्याज। कितने साल में हुआ है? 15 साल में। 15 साल में 7 गुना हुआ है तो समझ लीजिए
600% ब्याज लग चुकी है, क्योंकि पैसा 7 गुना तभी होता है जब उसमें 600% का चेंज आता है, राइट। तो 600% ब्याज लग चुकी है। पूछा क्या है, हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 600/15 यानी 40%। तो क्वेश्चन को विद इन 1 सेकंड कर सकते हो अगर आपको सिर्फ इतना समझ में हो। डबल का मतलब 100% चेंज होता है, तो आप मार्केट में 1 लाख रुपए रखो, बैंक में 1 लाख रखो, 2 लाख तभी होगा जब उस पर टोटल ब्याज 100% लगेगी। आप 3 लाख रखो तो 6 लाख भी तभी होगा जब उस पर टोटल ब्याज 100% लगेगी, क्योंकि पैसा डबल तभी होता है जब 100% ब्याज लगती है, ट्रिपल तभी होता है जब 200% ब्याज लगती है, और 4 गुना तभी होता है जब ब्याज लगती है कितने परसेंट, 300%। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, डन है। एक क्वेश्चन देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने बुक्स देखी तो उसमें मैंने देखा जरूरी थोड़ी है हमेशा डबल ट्रिपल आता रहे, कुछ और भी तो आ सकता है ना, कुछ और भी तो आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा देखिए, ठीक है, पढ़िए इसको। अब पैसे ब्याज पे दिए, पैसे ब्याज पे दिए, ठीक है, 1.4 टाइम्स हो गया। अब मैं थोड़ा वापस जाना चाहूंगा एक बार के लिए इस पे। डबल का मतलब 100%, 3 गुना का मतलब 200%, अगर 2.5 गुना आ जाए तो 150% हो जाएगा, 2.6 टाइम्स आ जाए तो 160% हो जाएगा, 1.9 टाइम्स आ जाए तो 90% हो जाएगा, 1.4 टाइम्स आ जाए तो 40% हो जाएगा, 1.5 टाइम्स आ जाए तो 50% हो जाएगा। कोई डाउट है, कोई शक है? एक काम करो, 1.4 टाइम्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज x थी तो 1.4x होगी। चेंज इन वैल्यू वाला तो हमारे पास है ही ना, तो अगर हम क्रैमिंग नहीं भी करना चाहते तो चेंज इन वैल्यू वाला तो हमारे पास है ही है। कोई भी चीज 1.4 टाइम्स हो गई तो चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो दैट इज सॉरी माय मिस्टेक, चेंज इन वैल्यू 0.4x, इनिशियल वैल्यू x, तो कितना आ जाएगा ये 40%। आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर डबल का मतलब 100% है, 3 गुना का मतलब 200% है, तो बीच में कहीं लाई करे 2.1 टाइम्स तो 110% होता है। ये चीज प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगी। अगर मैं एक कार लेता हूं मान लो लाख रुपए की, उसको मैं 1.5 लाख में बेचता हूं तो 1.5 गुना हुआ है, तो मैंने 50% प्रॉफिट लिया। मैं डबल में बेचता हूं तो मैंने 100% प्रॉफिट लिया है। ये चीज प्रॉफिट एंड लॉस में भी वैलिड होगी, राइट। तो अगर बीच में कहीं आ जाए 1.9 टाइम्स आ जाए, अगर डबल का मतलब 100% है तो 1.9 टाइम्स का मतलब होगा 90%, 1.8 टाइम्स का मतलब होगा 80% एंड सो ऑन चलता रहेगा। क्लियर है सभी को? तो यहां पे आप कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते थे कि 1.4 टाइम्स हुए तो कितने परसेंट का चेंज आया। यू कैन यूज चेंज इन वैल्यू फॉर इनिशियल वैल्यू इनटू 100 अगर आपको कोई डाउट है तो। अदरवाइज 1.4 टाइम्स पैसा तभी होता है जब टोटल ब्याज 40% लगती है। 1.4 टाइम्स कितने साल में हुआ? 5 साल में। तो 5 साल में 40% लगती है, हर साल की पूछी है तो कितनी होगी? दैट इज 8% पर एनम। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? इस टाइप को 3 तरह से पेपर में डाला जा सकता है। ये पहला है, राइट। ये एक ही टाइप 3 तरह से आ सकते हैं। पहला था कि पैसा इतने गुना हो गया इतने साल में, तो रेट बताइए। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बच्चों ये क्वेश्चन उल्टा भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन उल्टा भी दिया जा सकता है कि पैसा इतने गुना हुआ है इस रेट पर, टाइम बताइए। जैसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पढ़िए ध्यान से। A sum of money in how many years a sum of money doubles at 5% per annum simple interest? कि कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा। देखो प्रैक्टिकली सोचो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना, थोड़ा सा सांस लेके सोचो एक बार। पैसा डबल चाहिए, पैसा अगर डबल चाहिए तो कितनी ब्याज लगनी चाहिए? देखो पैसा डबल तभी होता है जब टोटल ब्याज 100% होती है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है साल की 5% है, ठीक है। अगर साल की 5% है, मैं चाहता हूं पैसे डबल हूं सिंपल इंटरेस्ट पे, तो हर साल 5 ही लगेगी ना। तो 5 5 5 5 5 5 5 कितने साल लगेगी 100 बन जाए? 20 साल, क्योंकि 20 × 5 ही 100 होता है। अदरवाइज आप यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हो। 5% साल का, तो पैसा तो डबल तभी होगा जब टोटल ब्याज 100% लगेगी। तो 100% कितने साल में हो जाएगा? दैट इज 20 साल में।
क्लियर है? क्लियर है? आप यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हो। उसने मेंशन किया 5% पर एनम है, मतलब 5% ब्याज लगती है साल में। उसने कहा पैसा चाहिए डबल। डबल तो पैसा बच्चों तभी होगा जब 100% ब्याज लगेगी, है ना। प्रिंसिपल डबल तभी होगा जब 100% ब्याज लगेगी। डबल का मतलब होता है 100% ब्याज। तो अगर 5% ब्याज साल की है तो 100% ब्याज कितने साल की होगी? यूनिटरी मेथड आपको बता दे 20 साल की। क्लियर है? वैसे भी आपको क्लियर ही हो रहा था, 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 100 बन जाए, दैट इज 20। गॉट इट? पर ये इसलिए करवाता हूँ यूनिटरी मेथड, कई बार फ्रैक्शनल होता है, वैल्यूज फ्रैक्शनल होती है, यहाँ 7% भी हो सकता था, है ना, तो अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो विद इन सेकेंड्स आप इन क्वेश्चन से खेल सकते हो, राइट, विद इन सेकेंड्स। एक सेम क्वेश्चन आप सभी से चाहिए, आप सभी से चाहिए और बिना पेन के चाहिए। इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times at 20% per annum at 20% per annum simple interest? कितने साल में पैसा जो है वो 3 गुना हो जाएगा 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे? देखो, पैसा 3 गुना तभी होगा जब ब्याज टोटल लगेगी 200%। ब्याज टोटल कितने परसेंट लगेगी? 200%। तो 20% साल का है, 20% साल का है, राइट। तो 200% कितने साल का होगा? वैसे तो दिख ही रहे 10 साल का ही होगा। अगर 20% साल का है, मैं 20 करके 200 बनाना चाहता हूं तो कितने साल रुकूं? 10 साल। गॉट इट? क्लियर है? क्लियर है? ये दोनों टाइप्स, ये दोनों क्वेश्चंस पीआरटी से भी किए जा सकते थे, पर मैंने आपको थोड़े समझा के करवाए। क्यों? मैं दिखाता हूं। पेपर में क्वेश्चन जो आएगा पेपर में वो ये वाला आएगा, ये पेपर में आएगा, ठीक है, ये आता है पेपर में एक्चुअल में। अब इस क्वेश्चन को अगर हम छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग करते हैं पीआरटी से, तो हमें पहले रेट निकालना पड़ेगा, फिर जाके हमारे पास आंसर आएगा। इसमें आप विद इन 1 सेकेंड करोगे, मैं आपको समझाऊंगा, पर पहले आप ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो। मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे देता हूं, अब बता, मतलब ट्रांसलेट कर देता हूं। कुछ पैसे ब्याज पे चढ़ाए, डबल हो गए 8 साल में। मैं चाहता हूं वही पैसे 4 गुना हो, कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे? ट्राई करो। देखो, मैं बताता हूं कैसे करना है। पैसे ब्याज पे चढ़ाए, डबल हो गए 8 साल में। मैं चाहता हूं 4 गुना कितने साल में? देखो बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। सीआई पे बात हो रही है, एसआई पे सॉरी। अभी एसआई में ना कभी भी डबल ट्रिपल ऐसे केसेस होंगे, उसको ब्याज में कन्वर्ट करो। सुनना, इसको ब्याज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पैसा डबल हुआ 8 साल में। मुझे ये बताओ, पैसा डबल कब होता है? जब टोटल ब्याज कितनी लगती है? डबल का मतलब कितना परसेंट चेंज? 100%। तो 100% ब्याज लगी, डबल का मतलब 100% ब्याज लगी 8 साल में, है ना। मैं क्या चाहता हूं? 4 गुना हो। 4 गुना मतलब कितनी ब्याज? 300% ब्याज कितने साल में लगेगी? क्वेश्चन ये है। आपने किसी ने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 तो नहीं कर दिया? ऐसे मत करना, हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना, इसको ब्याज में कन्वर्ट करना। पैसा डबल हुआ है, पैसा डबल हुआ है तो टोटल ब्याज कितनी लगी होगी? 100%, राइट। 100% ब्याज लगी है कितने साल में? 8 साल में। मैं चाहता हूं पैसा 4 गुना हो। 4 गुना कब होगा? जब ब्याज कितनी लगेगी? 300%। तो क्वेश्चन इज 100% ब्याज लगी है 8 साल में, 4 गुना हो जाए 300% ब्याज कितने साल में लगेगी? क्योंकि 4 गुना तो तभी होगा जब ब्याज लगेगी 300%। तो ब्याज हो रही है 3 गुना, ब्याज हो रही है 3 गुना, तो टाइम भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, दैट इज 24 ईयर्स। क्लियर है सभी को?
क्लियर है सभी को? ब्याज 3 गुना हो रही है तो टाइम भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो कि पैसा जी डबल हुआ, डबल मतलब 100% ब्याज, 100% ब्याज लगी है 8 साल में, मैं चाहता हूं तो 1% कितने में होगी? 8/100। मैं चाहता हूं 4 गुना हो, 4 गुना मतलब 300% ब्याज कितने साल में लगेगी, राइट? आप ऐसे भी कर सकते हो। जब भी आप यूनिटरी लगाते हो तो राइट हैंड साइड वही चीज रखनी होती है जो निकालनी होती है, लेकिन आप सीधा भी कर सकते हो। डबल का मतलब कितने ब्याज? डबल का मतलब कितने ब्याज? 100%। डबल का मतलब कितने ब्याज? 100%, राइट? 4 गुना का मतलब कितने ब्याज? 300%। ब्याज क्या हो रही है? ट्रिपल। अगर सीधा टेबल मिल रहा है तो सीधा उठा लो ना। ब्याज हो रही है ट्रिपल तो टाइम भी क्या हो जाएगा? ट्रिपल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 साल। क्लियर है? कर लोगे, छोड़ोगे तो नहीं इसको? डन है? अच्छे से क्लियर है सभी को? चलिए एक अपने हाथ से कर दो, एक अपने हाथ से कर दो। अरे पेन मत उठाना, पेन मत उठाना। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, डबल ट्रिपल को आपको ब्याज में कन्वर्ट करना है। पैसा 3 गुना हुआ है 7 साल में, मैं चाहता हूं वही पैसा 9 गुना हो, तो कितने साल लगेंगे? ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। तीन गुना मतलब कितनी ब्याज? 3 गुना मतलब 200% ब्याज, ठीक है? 200% ब्याज लगी है 7 साल में। उसने क्वेश्चन में मेंशन किया पैसे 3 गुना हो गए हैं 7 साल में, 200% ब्याज लग गई है 7 साल में। मैं क्या चाहता हूं? कितने गुना? 9 गुना। 9 गुना मतलब कितनी ब्याज? 800% ब्याज कितने साल में लगेगी? तो ब्याज हो रही है 4 गुना, तो टाइम भी क्या हो जाएगा? 4 गुना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 28 ईयर्स। आप यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हो। 200% 7 साल में, तो 1% कितने साल में होगी? तो 800% क्यों ले रहा हूं? क्यों ले रहा हूं 800%? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स पैसा तभी होता है जब ब्याज लगती है 800%। तो सिंपल ट्रस्ट में कभी भी डबल ट्रिपल के केसेस आए ना, उसको ब्याज में कन्वर्ट करो, आपके लिए क्वेश्चन सेकंड्स के हो जाएंगे। क्लियर है एवरीवन? डन है? कर लोगे, छोड़ोगे तो नहीं इनको? कर लोगे पक्का? तो इसमें 3 टाइप के केसेस थे, एक बार रिपीट करना चाहूंगा मैं, ठीक है? एक बार रिपीट करना चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो आपको मैंने समझाया डबल का मतलब 100% चेंज, ट्रिपल का मतलब 200% चेंज एंड सो ऑन चलता रहता है। आता कैसे? अगर डाउट हो परसेंटेज चेंज यूज करो, चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अब चेंज का मतलब ये होता है ब्याज कितनी लगी है। पैसा 100 से 200 हुआ, डबल हुआ तो 100% चेंज आया। 100% चेंज तभी आएगा जब 100% ब्याज लगेगी, है ना? 100% इंक्रीज होगा, राइट? तो बेसिकली ये 100% चेंज डबल होता है, ट्रिपल होता है। तो पहला क्वेश्चन था ट्रिपल हुआ, ट्रिपल मतलब 200% ब्याज 10 साल में, तो हर साल की कितनी होगी हम निकाल लेंगे? 20%। फिर उसके बाद इसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए और फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया जिसमें आपको मैंने रेट दे दिया कि भाई साल का रेट 5% है, पैसा डबल चाहिए। अब डबल तो तभी होगा ना जब 100% बनेगा। 5% साल का, तो 100% कितने साल का है? यूनिटरी मेथड बता देगा। फिर एक क्वेश्चन जो मेन पेपर में आता है हमारे पास, ये वाला, राइट? ये वाला, राइट? कि पैसा जो है वो डबल हुआ है, पैसा जो है वो ट्रिपल हुआ है मान लो 7 साल में। ट्रिपल मतलब 200% ब्याज लग गई है 7 साल में, राइट? चाहता क्या हूं? 9 गुना। 9 गुना मतलब 800% ब्याज कितने साल में लगेगी? क्लियर है बच्चों? एक और अपने हाथ से कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो ये छोटी सी टाइप थी, अक्सर पेपर में मिल जाती है। आंसर प्लीज, सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। कुछ पैसे ब्याज पे चढ़ाए, 4 गुना हो गए 7 साल में। 4 गुना मतलब कितनी ब्याज? 300% ब्याज। तो 300% ब्याज लगी है 7 साल में। मैं क्या चाहता हूं? कितने गुना हो? 7 गुना। 7 गुना मतलब 600% ब्याज, राइट? यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो, वैसे सीधा ही टेबल मिल रहा है। ब्याज डबल हो रही है तो टाइम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 14 साल। बोनस आप सभी के हाथ से होने चाहिए। ये सेम टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आएगी, लेकिन अलग फॉर्म में होती है सीआई में, ये एसआई में बोनस होती है। जितने भी टाइप्स हम एसआई में करेंगे, ऑलमोस्ट सारी टाइप्स हम सीआई में भी करेंगे, ठीक है? क्लियर है सभी को? डन है? हो जाएगा पक्का? अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक टाइप करवा रहा हूं, केस ऑफ 2 अमाउंट्स।
ये टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत अच्छी होती है, ये टाइप सिंपल इंटरेस्ट में बहुत आसान होती है। ठीक है, बस आपको समझना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा देसी तरीके से समझना है। ठीक है, तो अच्छा, आज पीडीएफ दे दूंगा कंपाइल करके, कल डाउट क्लास लेंगे। ठीक है, कल डाउट ले लेंगे, कल डाउट ले लेंगे। ऐसा ही सी ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो एक बार ऐसा ही पूरा कर लेना। ठीक है, और कल इसके डाउट्स ले लेंगे, कल डाउट ले लेने चाहिए, कल ले लेंगे, बिल्कुल कल डाउट्स लेंगे हम। ठीक है, कल हम डाउट्स लेंगे, कल हम एसआई के डाउट्स लेंगे और फिर हमारा सीआई चलेगा। उसके बाद 2 दिन फिर हम सीआई के डाउट्स लेंगे, क्योंकि अगर मैंने 4 दिन इकट्ठे करके डाउट्स लिए ना, पहले मैंने यही सोचा था, उससे ना सिलेबस तो जल्दी हो जाएगा पर चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डालूंगा, आप बस ट्राई कर लेना। आपको 80% क्वेश्चन क्लास के ही मिलेंगे, वैल्यूज चेंज करके। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस मार लेना, आज थोड़ा टाइम निकाल लेना आज, ताकि कल डाउट क्लास में आ जाओ टाइम से। तो केस ऑफ 2 इक्वल अमाउंट्स, ये क्या है सुनिएगा। मान लो कुछ पैसे ब्याज पे दिए। ठीक है, प्रिंसिपल था कुछ, चलता गया 400 बन गया, मान लो 5 साल में। ठीक है, 400 क्या है? 400 अमाउंट है, कितने साल का? 5 साल का। ठीक है, अब चलते गए पैसे, आगे चलते गए, वही 460 बन गया 8 साल में। तो बेसिकली केस ऑफ 2 अमाउंट्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 अमाउंट्स दिए होते हैं कि प्रिंसिपल था, चलता गया 5 साल में इतना बन गया सिंपल इंटरेस्ट पे, चलता गया 8 साल में इतना बन गया सिंपल इंटरेस्ट पे। एक ही प्रिंसिपल है, वो कितना मुझे नहीं पता, ना ही मुझे रेट पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस यही पता है जो भी पता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट में। अच्छा, क्वेश्चन की ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। अ सम ऑफ मनी बिकम, ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, अ सम ऑफ मनी बिकम ₹400 in 5 years एंड ₹460 in 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल निकालना है। ये अमाउंट दी हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है। ध्यान से समझना, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर प्रिंसिपल में चेंज ना आए तो जो रेट होता है, रेट वो बार बार किस पे जाके लगता है? प्रिंसिपल पे जाके लगता है। तो हर साल की ब्याज भी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, हर साल की ब्याज भी क्या होती है? सेम होती है। तो यहां से मुझे सिर्फ एक चीज पता लग रही है कि 3 साल के गैप में 60 रुपए ब्याज ज्यादा मिली है। एक ही चीज पता लग रही है, जब 5 साल से 3 साल और बढ़े तो 60 रुपए ब्याज बढ़े। एक ही चीज पता लग रही है कि 3 साल में अगर 60 रुपए ब्याज बढ़ी है तो एक चीज तो क्लियर है कि 1 साल की ब्याज 20 रुपए, हर साल 20 रुपए चल रहा होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे तो हर साल की ब्याज सेम चलती है। ये क्वेश्चन अच्छे होंगे कंपाउंड में, या तो सिंपल है। ठीक है, हर साल की ब्याज 20 रुपए होगी, यहां तक क्लियर है कि यार 3 साल के ड्यूरेशन में 60 रुपए ब्याज बढ़ी है। ब्याज तो प्रिंसिपल भी लग रही होगी ना, रेट, तो हर साल की 20 रुपए ब्याज चल रही है, बिल्कुल चल रही है, हर साल की 20 रुपए ब्याज चल रही है। अब आपने चॉइस है आपकी, आप इसको पकड़ना चाहते हो, इसको पकड़ना चाहते हो आंसर निकालने के लिए। हमेशा ऊपर वाले को पकड़ना, पहले वाले अमाउंट को पकड़ना, आपका टाइम बचेगा। 400 कितने साल में हुआ था? 400 कितने साल में हुआ था? 5 साल में। अगर 1 साल की ब्याज 20 है तो 5 साल की कितनी होगी? 5 साल की कितनी होगी? 100 रुपया। तो 100 रुपया पीछे चला जाऊंगा तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। 20 20 20 20 20 5 साल पीछे चले जाओ, प्रिंसिपल मिल जाएगा। मैं चाहता हूं आप ऐसे करो। अगर आपको फॉर्मूले से करना है अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एसआई, वैसे भी हो जाएगा, पर मैं चाहता हूं यार आप सोचो, क्वेश्चन का लेवल 0 है तो हम क्यों इसके लिए मेथड्स बनाएं जब क्वेश्चन का लेवल ही 0 है। आप इसको भी पकड़ सकते हो, इसको पकड़ लो, आंसर थोड़ी बदल जाएगा। 1 साल की ब्याज 20 रुपए, ये कितने साल में बना था? 8 साल में। तो 8 साल की कितनी होगी? 160।
इससे 160 पीछे चला जाऊंगा तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हर साल की 20-20 तो चलती जा रही है। 300, 320, 340, 350, 360, 380, 400 5 साल में, 420, 440, 460 8 साल में। अब पता लग जाएगा। क्लियर या नहीं क्लियर है? क्या क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं सेम, मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखो ऐसी स्टेटमेंट आएगी पेपर में, ठीक है, देख लो अच्छे से। कुछ पैसे ब्याज पे दिए, 450 हो गए 3 साल में। वही पैसे 550 हो गए, यहां पे ना कुछ मिसिंग है, 1 सेकेंड, 5 साल में, 5 साल है, ठीक है, 5 साल में कुछ पैसे ब्याज पे दिए, 450 हो गए 3 साल में, 450 हो गए 3 साल में, और 550 हो गए 5 साल में। ये क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे ये मेंशन होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, और कुछ नहीं दिया हुआ, प्रिंसिपल पूछा हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ, प्रिंसिपल पूछा हुआ है। ध्यान देना। देखो बच्चों ऐसा है, 450 क्या अमाउंट है, 550 क्या अमाउंट है, ये 3 साल में हुआ है, 5 साल में हुआ है, ठीक है। तो 2 साल के ड्यूरेशन में 100 रुपये ब्याज बढ़ गए, 2 साल के ड्यूरेशन में 100 रुपये ब्याज बढ़ गए, मतलब 1 साल की ब्याज कितनी चल रही होगी। अगर 2 साल में 100 रुपये ब्याज बढ़ी है तो 1 साल की ब्याज कितनी चल रही होगी, 50 रुपये। 1 साल की ब्याज कितनी होगी, 50 रुपये, है ना। 1 साल की ब्याज कितनी होगी, 50 रुपये, राइट, कितनी होगी, 50 रुपये। ये 450 कितने साल में हुआ है, ये 450 कितने साल में बना है, 3 साल में। तो हर साल ब्याज लगती थी कितनी, 50 रुपये, तो 3 साल में कितनी ब्याज लगी होगी, 150, 150। तो 150 पीछे चला जाऊंगा तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। क्लियर है? यानी 50 50 50 पीछे चले जाओ। क्लियर है? हो जाएगा, कर लोगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है ना, आपको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखो 450 बने 3 साल में, 550 बने 5 साल में, ठीक है। तो 2 साल के गैप में 100 रुपया ब्याज बढ़ी तो 1 साल की ब्याज हुई 50, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना मैं 150 पीछे क्यों चला जाता हूं, उसको रिप्रेजेंट कर लो। अमाउंट पढ़ा होगा, ये छोटी क्लासेस में आपको स्कूल में पढ़ाते होंगे, सभी को पढ़ाया हुआ है, मुझे भी पढ़ाया हुआ है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब कोई भी अमाउंट पकड़ लो, आपकी मर्जी है। 450 वाला अमाउंट पूछ लो, 450 अमाउंट है, 450 अमाउंट कितने साल का है, 3 साल का। तो अगर 1 साल की ब्याज 50 है तो 3 साल की कितनी हुई, 150। ऐसे कर लो। पर मैं चाहता हूं आप सोचो, 450 3 साल में बना था, हर साल की 50 थी, तो 3 साल की 150 की, तो 150 ब्याज लगकर बना था, तो प्रिंसिपल पीछे ही होगा ना, 300। ऐसे सोचो। अगर आप अमाउंट 550 रखते हो, अगर आप अमाउंट 550 रखते हो तो 550 कितने साल में बना था, 5 साल में। 1 साल की ब्याज कितनी है, 50, तो 5 साल की कितनी होगी, 250। तो यहां पे आप 250 रखोगे, प्रिंसिपल तो वही आएगा, प्रिंसिपल थोड़ी बदल जाएगा। अरे कर लोगे, आसान है, ठीक है, सभी के लिए आसान है। ये बोनस होगा पेपर में। एक और अपने हाथ से कर लो, एक और अपने हाथ से कर लो जल्दी। कुछ पैसे ब्याज पे चढ़ाए, 2360 बन गए 3 साल में, वही पैसे 2600 बन गए 5 साल में, ठीक है। राइट, तो 2360 बन गए 3 साल में, 2600 बन गए 5 साल में। यहां से सिर्फ एक चीज देख सकते हैं हम, क्या कि 2 साल के ड्यूरेशन में 240 रुपये ब्याज ज्यादा मिली है। 240 कैसे आया, इनका डिफरेंस। तो हर साल की ब्याज कितनी होगी, 120। अगर 2 साल की 240 है तो हर साल की कितनी होगी, 120। ये 2360 कितने साल में बना था, 3 साल में। तो अगर 1 साल की 120 है तो 3 साल की कितनी होगी, 360। 3 साल की कितनी होगी, 360। तो 360 पीछे चला जाऊंगा तो प्रिंसिपल मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2000। सेम क्वेश्चन था,
2360 बने 3 साल में, 2600 बने 5 साल में, ये भी अमाउंट था, ये भी अमाउंट था। तो सिर्फ एक ही चीज दिख रही है कि 2 साल के गैप में 240 रुपए ज्यादा मिले। 240 कैसे पता लगा? इनका डिफरेंस। तो 1 साल की ब्याज कितनी है? 120। हर साल की ब्याज पता लगी। अब आपने ये देखना है, कोई भी अमाउंट पकड़ लो, ये वाला अमाउंट पकड़ा, 2360 बना था 3 साल में। अगर हर साल की ब्याज 120 थी तो 3 साल की कितनी होगी? 360। तो 360 ब्याज लग के बना, तो 360 पीछे चला जाऊंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? डन, कर लोगे? क्लियर है? एक क्वेश्चन और लास्ट इस टाइप का, ठीक है? फिर थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। नहीं, फिर एक छोटी सी टाइप और करेंगे, फिर लेवल बढ़ाएंगे। कुछ पैसे ब्याज पे चढ़ाए, 560 हो गए 3 साल में, ठीक है, और 660 हो गए 8 साल में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में ये फर्क है कि वहां प्रिंसिपल पूछा था, अब रेट पूछा है। तो रेट तभी आएगा जब प्रिंसिपल आएगा इस क्वेश्चन में। तो प्लीज ट्राई जरूर कीजिए, अपने हाथ से निकालिए। देखो 560 क्या है? अमाउंट है, कितने साल का? 3 साल का। और हमारे पास 660 क्या है? अमाउंट है, कितने साल का? 8 साल का। ठीक है, तो 5 साल के ड्यूरेशन में 100 रुपया ब्याज बढ़ी है, तो हर साल की कितनी चल रही होगी? 20। हर साल की कितनी चल रही होगी? 20। इसको नोट कर लो, हर साल की ब्याज कितनी आ जाएगी? 20। 560 कितने साल में बना था? 3 साल में। 560 कितने साल में बना था? 3 साल में। तो अगर हर साल की ब्याज 20 है तो 3 साल में 60 रुपया ब्याज लगी होगी। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 500 रुपया। प्रिंसिपल कितना होगा? 60, पीछे चला जाऊंगा 500 रुपया। राइट, देखो 5 साल के ड्यूरेशन में 100 रुपया बढ़ा तो 1 साल का 20 है। ये 3 साल में बना है, 1 साल का 20 है, तो 3 साल की कितनी होगी? 60। तो 20 20 20 पीछे चले जाओ तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 500। प्रिंसिपल 500 आ गया, ब्याज कितनी है? 20। तो ब्याज है 20, ब्याज है 20 हर साल की। हर साल की इंटरेस्ट है 20 पर ईयर। प्रिंसिपल है 500, तो ब्याज किस पे लगती है? राइट, रेट निकालना है तो 20 रुपए ब्याज है प्रिंसिपल पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 4%। क्लियर है? अगर आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ है तो ये आप समझ सकते हो मैंने क्या किया। हर साल की ब्याज 20 आ गई, प्रिंसिपल आ गया। देखो परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपके पास प्रिंसिपल होगा। ये चीज आप पीआरटी से नहीं समझ सकते थे, बट इससे समझ सकते हो, क्योंकि ब्याज लगती है किस पे? मैं आपको परसेंटेज में एक चीज बार बार बोलता था, परसेंटेज निकालनी है तो किसी के रिस्पेक्ट में निकलती है। तो ब्याज 20 रुपए, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? अरे ब्याज किस पे मिल रही है? प्रिंसिपल मिल रही है। प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला? 560 3 साल में और 660 8 साल में। तो 100 रुपया 5 साल का गैप है, तो 1 साल की 20 है। 1 साल की 20 आई, 560 3 साल में थे तो 3 साल की 60 थी, तो मतलब प्रिंसिपल 500 आ गया। तो प्रिंसिपल 500 इंटरेस्ट 20 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट कितनी है? 20 रुपए। किस पे? राइट, हर साल की क्यों ली? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ही पर एनम है। राइट, 20 रुपए किस पे? 500 पे मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? आपको पीआरटी लगाना है, पीआरटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट है 20 रुपए, 500 रुपए पे इंटरेस्ट 20 रुपए, कितने साल की है? 1 साल की। पीआरटी भी तो यही होता है, परसेंटेज से ही तो बना है, परसेंटेज से ही तो बना है, तो यूज कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर एवरीवन? ये आपकी 2 छोटी छोटी टाइप्स थी, एक और छोटी टाइप है, फिर हम लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, डन बच्चों? डन बच्चों? राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे।
अब हम कुछ इक्वेशन बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट इक्वेट वाले क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होते हैं, देन इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस आज ही करेंगे और आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे ताकि हम कल डाउट्स ले लें। और डाउट्स क्यों ले रहा हूँ, कल आपको सेशन में पता लग जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रहेंगे ही रहेंगे। इंस्टॉलमेंट के थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मैं आज ही करवाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ एक बार अपने हाथ से हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, तो कुछ डाउट्स रहेंगे आपके कल के और आज के, वो डिस्कस हो जाएं ताकि सीआई शुरू होने से पहले ऐसा ही अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए अब वर्कआउट करते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। बेसिकली आपको इक्वेशंस बनाना हर चैप्टर में सिखाने का टारगेट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी बनाएंगे। पढ़िए एक बार, पहले पढ़िए फिर मैं समझाता हूँ। अभी तक हमने पीआरटी नहीं यूज़ किया कहीं, तो मैं आपको थोड़ा पीआरटी यूज़ करना भी सिखाता हूँ। स्टेटमेंट पढ़िए। ए ने 400 रुपये उधार दिए बी को, ठीक है। ए ने 400 रुपये उधार दिए किसको, बी को। एंड ए ने ही 300 रुपये उधार दिए सी को, लेकिन बी को 2 साल के लिए दिए, सी को 5 साल के लिए दिए। कहता ए जो है बी एंड सी से टोटल जो इंटरेस्ट लेता है, राइट, वो लेता है कितने रुपए, 345 रुपए। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। तो बेसिकली अब ए ही दे रहा है तो ए का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही होगा ना। तो ए बी को कितने रुपए देता है, 400 रुपए। तो 400 रुपए क्या है, क्या है 400 रुपए, प्रिंसिपल, राइट, किसी रेट पर देता है। आज थोड़ा लेवल आएगा क्लासेस में, ठीक है, थोड़ी देर बाद, बस 2-3 क्वेश्चन करवाने के बाद थोड़ा लेवल उठा लूंगा मैं ऐसे ही में, ठीक है। किसी रेट पर, रेट मुझे निकालना है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो पी आर टी अपॉन 100 ये वो ब्याज है जो वो बी से लेगा, ये वो ब्याज है जो बी से लेगा। अब कई बच्चे बोलते हैं सर मुझे पीआरटी यूज नहीं करना, फॉर्मूला यूज नहीं करना, तो कोई बात नहीं, रेट को तो एक्स मान ले। अगर x% साल का है तो 2 साल में कितना हुआ, 2x%। 2x% किस पे लगाएगा, प्रिंसिपल पे, परसेंट वाला सो नीचे है, ठीक है। रेट को x मान ले तो 2x% 400 पे लगा तो परसेंट, समझाया हुआ है ना, समझाया हुआ है, राइट। तो 400 रुपये ए बी को देता है, दैट इज पी, किसी रेट पर 2 साल के लिए, और सी को देता है 300 रुपये उसी रेट पर 5 साल के लिए। पी आर टी पॉइंट ये वो ब्याज है जो वो सी से लेगा 5 साल में, ठीक है। ये वो ब्याज है जो ए से बी से लेगा, ये वो ब्याज है जो वो सी से लेगा। पी आर टी पर 100 क्या होता है, ब्याज। हमें दिया क्या हुआ है, हमें टोटल ब्याज दी हुई है, कितनी दी हुई है टोटल ब्याज, 345 रुपए। तो दैट इज इक्वल टू 345, खत्म। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपके हाथ से हो सकते हैं, बिल्कुल लो लेवल हैं, आप पीडीएफ में अपने हाथ से खींचेगा, वैल्यूज चेंज करके दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा फ्लो बन जाए। तो इक्वेशन इसलिए बनाई क्योंकि दोनों का सम दिया हुआ था। तो यू कैन यूज x% इंस्टेड ऑफ r इफ यू वांट टू, राइट। आपको पीआरटी नहीं लगाना चाहे मत लगाओ, बट ठीक है, हमने पीआरटी समझा हुआ है तो थोड़ा बहुत लगा भी लिया तो कोई नुकसान नहीं है, राइट। क्लियर है। कैलकुलेशंस, दिस इज 8r, दिस इज 15r इज इक्वल टू 345। तो ये कितना आर बन जाएगा, 23r। तो r 345 के नीचे 23 गया तो r कितना आ जाएगा आपके पास, 15। कितना आ जाएगा, 15। तो ये छोटे छोटे बोनस क्वेश्चंस भी आपको पेपर में मिल सकते हैं, इक्वेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कि यार आपको इंटरेस्ट का सम दिया हुआ था। अब इंटरेस्ट क्या होती है, पी आर टी अपॉन 100। ये वो इंटरेस्ट है जो वो बी से लेगा, ये वो इंटरेस्ट है जो वो सी से लेगा। दोनों की टोटल इंटरेस्ट दी हुई है कितनी, 345, मतलब सम दिया हुआ है आपको 345। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, डन है, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब ना सम नहीं दिया हुआ, सम नहीं दिया हुआ, ये सारी वैल्यूज मेरी खुद की बनाई हुई है, राइट। सम नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ है। सेम तरीका आपके हाथ से हो जाए तो मजा आ जाए, आपके हाथ से हो जाए तो मजा आ जाए कि 200 रुपये 5 साल के लिए दो किसी रेट पर और 150 रुपये 4 साल के लिए दो किसी रेट पर, तो 20 रुपये ब्याज 200 वाले केस में 150 वाले केस से 20 रुपये ब्याज ज्यादा मिलती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है, सेम रेट की बात ही हो रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है, आंसर प्लीज। सभी का आना चाहिए। 200 रुपये ब्याज पे दो किसी रेट पर 5 साल के लिए, तो
PRT अपॉन 100 कहलाती है ब्याज। दूसरे केस में 150 रुपये ब्याज पे दो उसी रेट पर 4 साल के लिए, तो ये भी ब्याज कहलाएगी, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ लो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹200 फॉर 5 years विच इज दिस इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन ₹150 फॉर 4 years विच इज दिस। कितना मोर है ये, इससे 20 रुपए ज्यादा है। याद करो मैंने रेशियो में भी समझाया था, मोर और लेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस जब कंपैरिजन हो रहा हो। सिंपल, क्लियर है। आप अपने हाथ से कर सकते हो। 10R 3 2 6R इज इक्वल टू 20, तो 4R 20 आ गया, तो R कितना आ जाएगा आपके पास 5%। R आपके पास कितना आ जाएगा 5%। तो ये आपका बोनस क्वेश्चन था, क्लियर है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, कभी सम दिया हो कभी डिफरेंस दिया हो भी आ जाए तो हमें करने आने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स अभी पेंडिंग है, तो मैंने सोचा थोड़ा रिफ्रेश हो जाए छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ। एक और ऐसे बेकार सा क्वेश्चन है, किताबों में पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस घबराना नहीं है, एक सुख से डरना नहीं है। PRT लगा दो, विद इन 1 सेकेंड आंसर आ जाएगा, सभी का आना चाहिए। अरे कुछ भी नहीं है, द सिंपल इंटरेस्ट एट X%, ये वाला X% क्या है, रेट, फॉर X years, ये क्या है, टाइम, विल बी ₹X। क्या है X, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मतलब प्रिंसिपल पूछा हुआ है, राइट। द सिंपल इंटरेस्ट एट X%, ये है रेट, ये है टाइम, सिंपल इंटरेस्ट विल बी ₹X, तो ये X है सिंपल इंटरेस्ट, ऑन अ सम ऑफ मतलब प्रिंसिपल इनमें से कौन सा होगा। अब बच्चा घबरा जाता है, पता नहीं क्या ही आ गया, जबकि 0 लेवल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आने भी नहीं चाहिए, राइट। तो ऐसा ही क्या होता है, किताबों में मिल जाएगा आपको, ये भी PRT 100 होता है, हम सभी ने बचपन में पढ़ा हुआ है, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। सिंपल इंटरेस्ट X है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल निकालना है, रेट भी X है, टाइम भी X है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट X है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट भी X है, टाइम भी X है, ये X है, ठीक है। ये तो इसको दूसरे वाला X लिख लो छोटे में, राइट। तो X कट जाएगा, ये नीचे आएगा तो कट जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा, ये X नीचे आ जाएगा 100/X, ठीक है। ऐसी सिंपल 0 लेवल, क्लियर है, क्लियर है, राइट। कर लोगे। SI PRT 100 होता है, सिंपल इंटरेस्ट X दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट X दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट भी X है, टाइम भी X है, ठीक है। तो ये X जब नीचे आएगा तो एक X से एक X कट जाएगा, ये 100 ऊपर ले आओ और ये वाला X नीचे ले आओ, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 100/X। कर लोगे, कर लोगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बेसिक से। एक और देख लो, फिर हम थोड़ा सा अच्छे लेवल की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। 3-4 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं, इसके बाद ये अपने हाथ से कर सकते हो आप। The simple interest on a certain sum is 16/25 of the sum. 16/25 of the sum. रेट परसेंट और वो सेम है, आपको बताना है रेट और टाइम कितना कितना होगा, पर वो सेम है, दोनों इक्वल है। मतलब रेट अगर X% है तो टाइम भी X years है। चलिए, 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हो। देखो, आपको पता है ऐसा ही क्या होता है, PRT 100, ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल को अगर आप X मान लो तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगी वो 16/25 ऑफ X है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
simple interest is 16/25 of the principal. If principal is x, then simple interest is 16/25 of the principal. रेट और टाइम इक्वल है, रेट और टाइम इक्वल है, तो रेट अगर y है, रेट अगर y है तो टाइम भी y होगा, राइट। कैलकुलेशंस, एक्स एक्स कट जाएगा नीचे आके, 25 ऊपर जाएगा तो 100 से कट जाएगा, 4 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 बन जाएगा, और ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट होगा तो 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? नन ऑफ दिस। 8% रेट एंड टाइम इज 8 years। बोनस क्वेश्चन, तो ये तीनों चारों क्वेश्चंस 25, 26, 27, 28 आपको ऑलमोस्ट हर बुक में मिल जाएंगे, लेकिन बोनस है, कुछ भी नहीं है। बेकार क्वेश्चन कह सकते हो, 20-20 सेकंड में करने वाले क्वेश्चन कह सकते हो, जो पेपर में हर बच्चा करेगा तो आपको करना है, ठीक है। तो इसमें एक चीज और आप कर सकते थे, आप बोलोगे नकुल सर आपने 1-2 बातें बताई थी, हम उसको फॉलो करें, तो आप बोलोगे नकुल सर आपने बताया था कि क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो आप कुछ भी मान सकते हो। परसेंटेज हो तो 100 मानो, फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन के हिसाब से मानो, तो मैं बोलूंगा ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 16/25 किसका है? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल को अगर मैं 25 मान लूं तो सिंपल इंटरेस्ट 16/25 है इसका, तो 25 का 16/25 कितना होता है? कंपैरिजन किससे था? प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल को माना 25 ही क्यों माना? डिनोमिनेटर को देखते हुए, राइट। तो ऐसा कर लो, स्टेप तो सेम ही है, SI = PRT/100, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 16 है, P 25 है, रेट और टाइम को कुछ भी मान लो, वाई मान लो, तो 1 कटा 1 4, 16 4 64, तो वाई स्क्वायर। इन दोनों को वाई क्यों मान रहा हूं? क्योंकि उसने कहा है दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। कर लोगे, हो जाएगा। बच्चों ये जो टाइप थी पीछे वाली इक्वेशन बेस, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड करूंगा मैं पीडीएफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, लेकिन जो अब करवाने जा रहा हूं ना, ये मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करवाऊंगा, ये मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी करवाऊंगा, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपका बेस यूज होगा जो आपने मुझसे पढ़ा था परसेंटेज में। ध्यान से करने, क्वेश्चंस का लेवल है, क्वेश्चन में दम है, अब आने वाले हर क्वेश्चन में दम है, थोड़ा सोच समझ के करने। तरीके मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, 2 तरीके बताऊंगा, बट थोड़ा सा इक्वेशंस को फॉलो करना है, ठीक है। केस ऑफ इक्वल अमाउंट या इक्वल इंटरेस्ट, ये वो क्वेश्चन होंगे जिनमें स्टेटमेंट्स में अमाउंट इक्वल दिए होंगे या इंटरेस्ट इक्वल दिए होंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन नहीं है ये, दमदार क्वेश्चन है, टॉप क्लास क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन कहते हैं जिसको। तो आपके आंसर जरूर देखना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मार्केट की बुक्स में भी नहीं मिला होगा, अगर आपने कभी सिंपल इंटरेस्ट कहीं पढ़ा तो कम मिला होगा मतलब, ठीक है। बट टाइप का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं क्वेश्चन को। 12,000 रुपया बांटा गया 2 बच्चों में। एक फादर ने ना 2 बच्चों में 12,000 रुपये बांटे हैं। छोटा 12 साल का है, बड़ा 14 साल का है। ध्यान से सुन लेना, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व गलत कर दोगे आप। कहता उनका पैसा ना बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। अब 12,000 नहीं है, सॉरी 1,20,000 है। 1,20,000 2 बच्चों में बांटा गया। छोटा 12 साल का है और बड़ा कितने साल का है? 14 साल का है। दोनों के पैसे बैंक में जमा किए गए 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। छोटा 12 साल का, बड़ा 14 साल का, 1,20,000 दोनों का सम है, इक्वल नहीं है, राइट। 1,20,000 में से कुछ छोटे को दिया, कुछ बड़े को दिया, ठीक है। इनिशियली मतलब प्रिंसिपल। छोटा 12 साल का, बड़ा 14 साल का, बैंक वाले दोनों पे 5% सिंपल इंटरेस्ट की ब्याज लगा रहे हैं। दे कैन विड्रॉ ओनली व्हेन दे विल बिकम ऑफ 18 साल। जब छोटा 18 का होगा ना, तभी जाके बैंक से पैसे ले सकता है। जब बड़ा 18 का होगा, वो भी तभी जाके बैंक से पैसे ले सकता है। लेकिन छोटा प्रेजेंटली 12 साल का, बड़ा 18 साल का है। दोनों का पैसा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया दैट दे गेट इक्वल मनी एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। मतलब मान लो मैं छोटा हूं या कोई छोटा है, वो 12 साल का है, जब वो 18 साल का होगा, 18 साल का होने पे जब विड्रॉ करेगा तो जो भी पैसा उसके हाथ में आएगा, सारा पैसा, आई रिपीट सारा पैसा। तो जो बड़ा है, जब वो 18 का होगा, बैंक में जाएगा, अपना सारा पैसा निकालेगा, वो पैसा इक्वल है।
मतलब 18 साल में छोटे को जितना भी मिलेगा और बड़े को जितना भी मिलेगा वो इक्वल है, इनिशियली इक्वल नहीं है, बाद वाला इक्वल है, राइट। तो बताइए इनिशियली छोटे को कितना दिया। आपको मैं 2 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए, फिर मैं उसके बाद इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले ट्राई करो, गिव इट अ ट्राई। ट्राई कीजिए एक बार, देखते हैं। करें, जबरदस्त क्वेश्चन है, डर खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद आपका। नहीं, इतना भी टफ नहीं है, खैर मतलब अच्छा क्वेश्चन है, पर डर वाला क्वेश्चन लास्ट होगा आज का। सुनना ध्यान से। किसी का आंसर 48,000 आया, 48,000, जिसका भी 48,000 आया या 72,000 आया, वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वो इंटरेस्ट को इक्वल रख रहा है। मैंने कहा था सारा पैसा दे गेट इक्वल मनी एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब जब कलेक्शन करेगा 18 साल पे, विड्रॉ करेगा, तो दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। अगर आपने इंटरेस्ट को इक्वल रखा है, अमाउंट तो वैसे ही इक्वल है, तो प्रिंसिपल भी इक्वल हो जाएगा, तो क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं ना। आपकी ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट का इक्वल होना और अमाउंट का इक्वल होना, दो बातों में फर्क है, ठीक है। तो आपको समझना है मेरे हिसाब से, ठीक है। पहले आपको समझना है, फिर आपको मैं एक तरीका बताऊंगा जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन विद इन 60 सेकेंड्स आराम से हो सकता है, स्टेटमेंट समझ आता है तो। ध्यान देना, ध्यान देना। A father distributed 1,20,000 among his 2 sons, ठीक है। मैंने मान लिया छोटे को दिया x, बड़े को दिया y, टोटल है 1,20,000। आज मैं रेशियो का यूज कर रहा हूं, ठीक है। आज मैं परसेंटेज का यूज कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, जबरदस्त, दोनों चैप्टर्स का। x और y माना मैंने कि छोटे को x दिया, बड़े को y दिया। मुझे किसका निकालना है? छोटे का।
मतलब मुझे x निकालना है। देखे चलना, देखे चलना, सुनना ध्यान से। आपके मन में ये आए ना सर नहीं मुझे एक x मानना है, दूसरा 1,20,000 माइनस x मानना है, कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें ना एक 3 वाला केस भी आएगा आपकी पीडीएफ में, तो मैं ऐसे कर रहा हूं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सुनते रहना। छोटे को x दिया, बड़े को y दिया इनिशियली। जो 1,20,000 था उसमें से छोटे को x गया, बड़े को y गया। छोटे को x गया, बड़े को y गया। जो छोटा है उसकी एज कितनी है? 12 साल। 18 का कब होगा? 18 का कब होगा? 6 साल बाद। साल की ब्याज कितनी है? 5%। ये छोटे का प्रिंसिपल है जो बैंक में पड़ा था, ये 12 साल का है। 18 का कब होगा? 6 साल में। तो 6 साल में 5% के हिसाब से, 6 साल में 5% के हिसाब से, ठीक है, जो छोटा है 6 साल में 5% के हिसाब से उसके प्रिंसिपल पे 30% ब्याज लग जाएगी। कोई डाउट? 30% ब्याज लग जाएगी, हाँ या ना? राइट। तो ये छोटे का प्रिंसिपल है और ये उसके पैसे पे ब्याज है। ये वो पैसा है जो वो 18 को होने पर बैंक से विड्रॉ करेगा। शॉर्टकट के चक्कर में रहना, क्वेश्चन मैं वैसे ही छोटा कर दूंगा समझ के साथ, विद इन 30 सेकंड्स हो जाएगा। और बताओ, लेकिन पहले समझ लो। छोटे का प्रिंसिपल मैंने माना x, बड़े का प्रिंसिपल मैंने माना y। छोटे का प्रिंसिपल, छोटे की एज है 12 साल और बैंक से विड्रॉ तभी करेगा जब वो 18 साल का होगा। तो 5% प्रति एनम के हिसाब से 5 5 5 5 5 5 30% ब्याज लग जाएगी उसके पैसे पे। तो ये उसके पैसे हैं, ये उसकी ब्याज है। ये पैसा वो 18 साल का होने पर बैंक से लेगा। ठीक है। अब बड़े का कितना है जी? बड़े का y है। बड़े का कितना है? y। ये उसका प्रिंसिपल है। बड़े की एज कितनी है? 14 साल। 18 का कब होगा? 4 साल बाद। कितने साल बाद? 4 साल बाद। 14 से 18 4 साल। 5% के हिसाब से 5 5 5 5 5 उसके पैसे पे 20% ब्याज लग जाएगा। तो ये उसका पैसा, ये उसकी ब्याज। ये वो पैसा है जो वो 18 को होने पर बैंक से लेगा। ये वो पैसा जो बड़ा 18 को होने पर बैंक से लेगा। ये वो पैसा जो छोटा 18 को होने पर बैंक से लेगा। ये इक्वल है बच्चों, ये इक्वल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे गेट इक्वल अमाउंट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। इक्वल मनी मतलब इक्वल अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया था वो विड्रॉ तभी कर सकते हैं जब वो 18 के होंगे। और दे गेट इक्वल मनी एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन भी कर दिया था सारा पैसा, कहीं ये नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट इक्वल है। इक्वल मनी एट द एज ऑफ 18 ईयर्स मतलब सारा पैसा। राइट, क्लियर है। राइट, तो बस इसको सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे हो सर कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। नहीं बच्चों, समझो, अगर आपने मुझसे परसेंटेज पढ़ा है, राइट, रेशियो पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन निकल गया हवा में। देखो, जो प्रिंसिपल होता है अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100% होता है। ये मैंने परसेंटेज में सक्सेसिव पढ़ाने से पहले सिखाई थी। अगर मैं यहाँ पे 100% लिख लूँ तो आपको कोई दिक्कत है? 100/100 कट के x ही रहेगा। 100% और 30% कितना हो गया? 130%। अगर प्रिंसिपल x है तो अमाउंट उसका 130% है। दूसरे का अगर ये 100% मान लो, दूसरे का अगर प्रिंसिपल y है तो अमाउंट उसका 120% y है। यहां से x y का रेशियो ले लो, x y का सम दिया हुआ है, क्वेश्चन खत्म। रेशियो का लेक्चर नंबर 1। क्लियर है? यानी अब आपको पेपर में करना कैसे है, ये मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था। राइट, एक का प्रिंसिपल x, दूसरे का प्रिंसिपल y, टोटल है 1,20,000। ठीक है। छोटे का प्रिंसिपल x, दूसरे का प्रिंसिपल y। छोटे का जो अमाउंट होगा वो उसके प्रिंसिपल का 130% होगा, जिसको मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया x + 30% ऑफ x इज 130% ऑफ x, क्योंकि x इज अपने आप में 100%। बड़े का प्रिंसिपल y होगा तो उसका जो अमाउंट होगा 4 साल में वो 120% होगा। ये समझने के लिए आपको मेरा चैप्टर लगाना पड़ेगा परसेंटेज का, जो मैंने सक्सेसिव पढ़ाया था उससे पहले रिप्रेजेंट करके दिखाया था कि कोई भी चीज 30% बढ़ जाए तो इतनी बन जाती है, कोई भी चीज 20% बढ़ जाए तो इतनी बन जाती है। तो इसका अमाउंट 20% बढ़ा है और इसका प्रिंसिपल 20% बढ़ा है और इसका प्रिंसिपल
30% बढ़ा। एक्स और वाई मैंने क्या माने, दोनों के प्रिंसिपल्स, राइट। लेकिन ये दोनों के क्या आ चुके हैं, अमाउंट। दोनों के अमाउंट क्या है, इक्वल। यहां से एक्स और वाई की रेशियो आ गई, ये नीचे ले जाओ, परसेंट से परसेंट तो कट ही गया, 12:13 आ गई। बस क्या ये क्वेश्चन आपके लेक्चर नंबर 1 रेशियो का नहीं है? इतनी सी बात थी। तो अगर नॉलेज हो तो क्वेश्चन सेकंड्स में हो रहा है। देखो कोई कैलकुलेशन नहीं करी, परसेंट 0 काटा, रेशियो सीधी दिख रही है, 12-13 में बांटना जी 1-20 को, खत्म। अगर इसको बांटने में बच्चे को टाइम लगता है तो फिर कहीं भी टाइम लगेगा। सोचो, निकालना किसका था, छोटे का। तो छोटे के कितने हिस्से हैं, छोटे के कितने हिस्से हैं, छोटे के कितने हिस्से हैं, 12। कितने में से, 25 में से, इंटू 1,20,000, 57,600 आंसर है। नन ऑफ दिस में जाएगा। 25 चौके 4800, 57,600 आंसर है। नन ऑफ दिस में जाएगा। क्लियर या नहीं, क्लियर या नहीं, हो जाएगा नहीं हुआ, कुछ नहीं करना था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ध्यान देना, मैंने मान लिया था एक का प्रिंसिपल x है, एक का प्रिंसिपल y है, दोनों का प्रिंसिपल है 1,20,000। ठीक है जी। छोटे का प्रिंसिपल x है, बड़े का प्रिंसिपल y है। छोटे का जो अमाउंट होगा वो 130% होगा। 130% इसलिए होगा क्योंकि वो 12 का है, 18 का होगा 6 साल बाद। इसका 120% इसलिए होगा क्योंकि वो कितने साल का है, 14 साल का। 18 का होगा कितने साल बाद, 4 साल बाद। दोनों के अमाउंट इक्वल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गई, तो एक्स वाई की रेशियो आ गई 12:13। ठीक है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे आप रेशियो में मेरे साथ करते थे। टोटल हिस्से कितने हैं, 25, तो 25 हिस्से किसके बराबर हैं, 1,20,000 के। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो पूछा किसका, इसका, तो 4800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करना सिखाया था कि x के 12 हिस्से 25 में से किसके, x है 12/25 किसका, 1,20,000 का। तो क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट में बड़े होते हैं, स्टेटमेंट में बड़े होते हैं, पर एक्चुअल में बहुत छोटे होते हैं। अब किसी बच्चे का मन कर रहा है कि सर मेरे को y मानना ही नहीं है, तो मैं उसको बोलूंगा कोई बात नहीं, छोटे का x मान ले, बड़े का तू मान ले 1,20,000 माइनस x। छोटे का प्रिंसिपल x है तो बड़े का प्रिंसिपल बचा हुआ है ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं। छोटे का अमाउंट कितना होगा, 130% उसके प्रिंसिपल का। बड़े का अमाउंट कितना होगा, 120% उसके प्रिंसिपल का। दोनों के अमाउंट इक्वल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यहां से कैलकुलेशन कर ले। तो 13x, इसको मल्टीप्लाई मत करियो, पड़ा रहने दो, वही स्टेप्स हैं। -12x, -12 उधर ले आओ, 25x हो जाएगा। तो कैलकुलेशन सेम होती है, सिर्फ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है। 25 के टेबल पे काट दो इसको, 4800, 12 इंटू 4800 कितना आ जाएगा, 57,600। ऐसे कर लो। बस मुद्दा ये था, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ था इंटरेस्ट सेम। उसने कहा था पैसा जमा किया हुआ है, 18 साल की उम्र में विड्रॉ करेंगे तो सारा ही विड्रॉ करेंगे, और 18 की उम्र में दे गेट इक्वल मनी नॉट इक्वल इंटरेस्ट, मींस दे गेट इक्वल अमाउंट्स, राइट। क्लियर है, पैसा इस तरह से बांटा गया था कि 18 का होने पर जितना भी विड्रॉ करेगा वो अमाउंट इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों, हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ना। अब एक सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार इंटरेस्ट इक्वल है, अमाउंट नहीं है। इंटरेस्ट इक्वल है, अमाउंट नहीं। अपने हाथ से कर देना यार, कभी तो खुश कर दिया करो निकाल के। आप लोग आंसर्स बहुत कम देते हो चैट सेक्शन में, बाद में जब देखता हूं मैं आपके चैट सेक्शन में बहुत कम बच्चे हैं, सिर्फ 20 से 25 बच्चे जो कमेंट कर रहा होता है, बाकी सोए पड़े देख रहे होते हैं। मुझे लगता है बच्चे ऑनलाइन में ऐसे ही देख रहे होते हैं, लेट लूट के, टीवी टूवी चल रहा होगा साइड पे, अच्छा सर ये पढ़ा रहे हैं देख लेते हैं, ऐसे वाला सिस्टम। क्या सीरियस होके देखा करो क्लास को, बिल्कुल सीरियस होके, और साथ साथ ट्राई किया करो, अपना चलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आंसर दो, सारे दो। चैट में जितना आपका रिप्लाई मिलेगा उतना मोटिवेट होता है टीचर कि यार बच्चा अटेम्प्ट तो कर रहा है, गलत सही क्या फर्क पड़ता है, अटेम्प्ट तो कर रहा है।
चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, उसने कहा 1521 बांटा दो पार्ट्स में, कि पहले पे 10% इंटरेस्ट है 5 साल की और दूसरे में 8% है 10 साल की। तो मैंने जानबूझ के इसमें वैल्यूज चेंज किए और टाइम भी डिफरेंट रखा है। देखो, एक x मान लिया, दूसरा y मान लिया, तो टोटल कितना है 1521, टोटल कितना है 1521, है ना। एक x मान लिया और एक y मान लिया, टोटल कितना है 1521, ठीक है। टोटल कितना है 1521, ठीक, ध्यान देना। अब पहला प्रिंसिपल x है, दूसरा प्रिंसिपल y है। पहले प्रिंसिपल पे 10% 5 साल के लिए, एक टोटल प्रिंसिपल था जिसको दो भाग में बांटा गया। मैंने कहा एक भाग x है, दूसरा भाग y है। पहले प्रिंसिपल पे 10% ब्याज है 5 साल के लिए, तो 50% ब्याज होगी। इस बार 150 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अमाउंट इक्वल नहीं है, इंटरेस्ट इक्वल है। ये चीजें सीख लोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में सौखे हो जाओगे। अगर परसेंटेज में ग्रिप होगा ना तो प्रॉफिट एंड लॉस आसान लगता होता है। सेम सिंपल ट्रस्ट के बारे में भी है, राइट। अगर इसका प्रिंसिपल x है तो 50% ब्याज हो जाएगी, 10% 5 साल, राइट। 50% ब्याज किस पे? पहले वाले प्रिंसिपल पे। अब दूसरे वाले प्रिंसिपल पे 8% है 10 साल, तो 80% हो गया। 8% 10 साल, तो इंटरेस्ट इक्वल है। उसने कहा एक सम बांटा गया दो भाग में इन सच ए वे दैट इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट इज इक्वल टू द अनदर पार्ट। तो पहला पार्ट x है, उस पे जो इंटरेस्ट है 10% 5 साल में 50% है। दूसरे पार्ट पे जो इंटरेस्ट है 8% 10 साल में, मतलब 80% है। तो इंटरेस्ट इक्वल है। अगर वो अमाउंट इक्वल कहता तो ये 150 होता और ये 180 होता, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, लेकिन उसने इंटरेस्ट इक्वल कही है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया। तो आपको इक्वेशन और बेस इतनी हेल्प कर रहा है कि विद इन 5 सेकेंड्स आपके पास x और y की रेशियोज आ रही है और आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे हो। और क्या चाहिए? बेस अच्छा हो तो और क्या चाहिए? टाइम अपने आप बचता है। निकालना है क्या? x या y, राइट, दोनों ही निकालने हैं। तो टोटल कितने हिस्से हुए? 13 इससे 1521 हुए, तो एक हिस्सा कितना हुआ? 22, 13, 91। एक हिस्सा 117 हुआ, तो ये 8 × 117 आ जाएगा, ये 5 × 117 आ जाएगा। तो 8 × 117 कितना होता है? 8 × 100, 8 7 136, 936 कहाँ है? ये रहा 5 × 117, ये आंसर है। क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस था कि पिछले में अमाउंट इक्वल था, इसमें इंटरेस्ट इक्वल है। एक्स और वाई से क्यों कर रहा हूं? डेफिनेटली आपको पीडीएफ में क्वेश्चन के थ्रू पता लग जाएगा, जो आपकी कई बुक्स में पढ़ा हुआ है। क्लियर है बच्चों? इस बार इंटरेस्ट इक्वल है, तो ये 50% हुआ ना और ये 80% हुआ। पहले प्रिंसिपल का 50% इंटरेस्ट होगा, दूसरे प्रिंसिपल पे 80% इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट इक्वल है, राइट। अगर अमाउंट इक्वल होता तो ये 150 होता, ये 180 होता। पिछले वाले में अमाउंट इक्वल था, इसमें इंटरेस्ट इक्वल है। स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जब अमाउंट इक्वल होते हैं, इंटरेस्ट इक्वल होते हैं। ये मैं आपको सीआई में भी करवाऊंगा, लेकिन एसआई में ज्यादा आते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आ जाए मेन टाइप पे, आ जाए मेन टाइप पे। तो चलिए, मेहनत करते करते पहुंच गए हम इंस्टॉलमेंट के। मेरे को बस ये आपके लिए ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मैं काफ़ी सारे चीज़ें करवा रहा हूँ आपको। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो अच्छे से, तो आप इंस्टॉलमेंट के केसेस को भी अच्छे से समझ सकते हो। इंस्टॉलमेंट के केसेस सीए में भी आएंगे, एसआई में भी आएंगे। याद है कल एक क्वेश्चन करवाया था लोन वाला? याद है? राइट, याद है। चलो एक बार ना एक क्वेश्चन कर दें, फिर वापस क्वेश्चन करेंगे। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, बट लिंक करेगा उसको, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो एक्चुअल क्वेश्चन होगा इंस्टॉलमेंट्स का, लेकिन उसको करवाने से पहले मुझे ये करवाना जरूरी है एक्चुअली। एक बार ट्राई मार लो, आंसर दे दो मुझे जल्दी से, आंसर दे दो जल्दी से, फिर बात करते हैं। राहुल ने लोन लिया 6,000 रुपये का,
4 साल बाद उसने 2500 रुपये रिटर्न कर दिया और 5वां साल खत्म होते उसने 4550 फिर रिटर्न किया और अपना खाता क्लियर किया। तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो। ट्राई कीजिए। पीडीएफ में ना कुछ क्वेश्चंस ऐड करूंगा मैं, इसीलिए डाउट क्लास ले रहा हूँ। कई नए क्वेश्चन ऐड करूंगा। बेसिक में 2-4 क्वेश्चन बढ़िया वाले ऐड करूंगा। कुछ इंस्टॉलमेंट का एक आधा टाइप पेंडिंग रहेगा, वो ऐड करूंगा। कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऐड करूंगा। बाकी आपके हाथ से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सीआई करने का तभी मजा आएगा। ठीक है, तो ठीक है, एक चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, तो इस पर थोड़ा टाइम ले लेते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप में से बहुत से बच्चों ने अभी भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ। नकुल की पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे अगर आप, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज उसमें आपको क्लियर होता रहेगा कब क्लास होती है, कब क्लास नहीं होती है, कब पीडीएफ होती है, कब पीडीएफ नहीं आती। क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं सर 2 दिन छुट्टी सी, जबकि वो 2 दिन डाउट क्लासेस चल रही होती है। ठीक है, चलिए करें। आप में से ना किसी ने इसका आंसर अगर 3.5% निकाला है तो उसने डाल दी मिट्टी। मैंने जितना भी कल शोर मचा के समझाया था उसने डाल दिया उसको पानी। ठीक है, वो कहता नहीं सर आप जितना मर्जी समझा लो, हमने नहीं सुधरना है, हमने तो बचपन में जो किया वही करना है, जो गलतियां हम करते आ रहे हैं मैथ्स में वही गलतियां दोहरानी। ठीक है, कल मैंने जब चैट सेक्शन देखा था तो 560 भी बहुत बच्चों का था लोन वाले क्वेश्चन में, और 556.5 भी 3-4 बच्चों का था। तो अगर अगली बार 3.5% दिखा मुझे, अब 3.5% दिखा तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। आपने क्या किया होगा, 6000 में से 2500 तो गया, और 2500 ये हुआ, 4550 ये हुआ, 7050 हुआ, तो 1050 इंटरेस्ट डाल दी होगी 6000 पे, और ये कर दिया होगा कितना, 6 पे काट दे इसको, 17.5, 5 साल का, तो 1 साल का 3.5। किसी ने ऐसे किया होगा ना, खींच के मारना। आपने ना ठान लिया कि भाई हमने तो सुधरना ही नहीं। अगर आप में से किसी ने किया होगा और किसी का आंसर ये आया होगा तो ये बच्चा बहुत अच्छा, राइट, ये बच्चा बहुत समझदार, ये बच्चा बहुत ही मेहनती, दिमागी, समझ से पढ़ने वाला, काम करके पढ़ने वाला नहीं, समझ से पढ़ने वाला। अगर किसी का ये आया तो दैट इज द करेक्ट आंसर। करें, देखो टोटल लोन कितना लिया था, 6000 का। कल याद है लोन वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में जो आपको पूछा था ना ये था, और जो रेट था ना वो गिवन था, उसको उल्टा किया मैंने, उसको उल्टा किया ताकि मैं आपको इंस्टॉलमेंट का केस समझा पाऊं। इसके बाद इंस्टॉलमेंट का एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो तभी आएगा जब आपको ये क्लियर होगा सिंपल इंटरेस्ट होती क्या है। कल मैं थक गया क्वेश्चन नंबर 4 में यार बता कर कि यार समझो इस बात को, लोन वाले क्वेश्चन को, कि यही क्वेश्चन ही तो सिंपल इंटरेस्ट है पूरी। तो वही गलती आप लोगों ने दोहरा दी, राइट। हम अक्सर टाइप्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, मेथड्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, समझ के चक्कर में नहीं पड़ते। अगर ऐसे ही मैं यही नहीं समझा, अगर जिसका ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना उसका ऐसे ही 2 दिन लगाए कि 10 दिन लगाए बेकार है। सुनना, 6000 रुपये का लोन लिया, 4 साल बाद 2500 रुपया, और 5वें साल 4550 रुपया। तो 2500 और 4550 कितना हो गया, 7050। तो टोटल रिटर्न बंदे की जेब से गया 7050, कितने की जगह पे, 6000 की जगह पे। 2500 और 4550 यानी 7050 रुपए गए 6000 की जगह पे, यानी जो ब्याज गई है ना वो 1050 गई है टोटल इंटरेस्ट, राइट। अब आप लोगों ने क्या किया, 1050 को 6000 के बेस पे किसी ने लगा दिया, राइट। मे भी बहुतों ने नहीं लगाया, बट किसी ने तो लगा दिया, वो बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि 1050 रुपया जो इंटरेस्ट मनी है, तो रेट लगा किस पे, मैं बताता हूं। स्टार्टिंग से शुरू होते हैं, 6000 रुपये से शुरू हुए, 4 साल तक उसने कुछ रिटर्न नहीं किया था, तो 4 साल तक तो जो रेट है ना वो लगा होगा 6000 रुपये, PRT/100,
जो भी रेट है, रेट तो मुझे पता नहीं है ना, रेट मान लो x% है, 4 साल लगा तो x 4x% 6000। आपने 6000 का उधार लिया था तो पहले साल 6000 पे लगाऊंगा रेट, दूसरे साल 6000 पे लगाऊंगा रेट, तीसरे साल 6000 पे लगाऊंगा रेट, चौथे साल 6000 पे लगाऊंगा रेट, वही तो PRT है। 4 साल x%, 4 साल 6000 पे लगा, परसेंट वाला सो नीचे, PRT upon 100, ये 4 साल की ब्याज है। अब एट द एंड ऑफ 4th ईयर, आफ्टर 4 years ही रिटर्न ₹2500। कल एक बात समझाई थी कि सिंपल ट्रस्ट में अगर कोई चीज रिटर्न होती है तो किस में से माइनस होती है, वो प्रिंसिपल में से माइनस होती है। तो अगर मैं 4 साल बाद मैं 6000 का लोन ले रहा हूं तो बंदा ब्याजें लगाता जाएगा, पहले वो 6000 पे लगाएगा, फिर अगले साल 6000 लगाएगा, सिंपल ट्रस्ट है ना, फिर 6000 लगाएगा, फिर 6000 लगाएगा। 4 साल बाद मैंने उसको बोला ये ले 2500 रुपए, तो अब वो जो 2500 रुपया वो प्रिंसिपल में से माइनस करेगा। तो 5वें साल जो इंटरेस्ट लगाएगा, वो जो रेट लगाएगा, एक ही साल बचा ना 5वां, वो 3500 पे लगाएगा। अब मैं उसको 6000 पे थोड़ी लगाने दूंगा, मैंने कहा चौथे साल के बाद तुझे 2500 दिया मैंने, 3.5% आंसर तब होता जब 5 साल के बाद 7050 पे होता 6000 की जगह पे, वो तो सिंपल क्वेश्चन बन जाता। चौथे साल के बाद तेरे को मैंने 2500 दिया है, तो 5वें साल जो रेट लगेगा एक साल के लिए, 5वें साल, वो 3500 पे लगेगा। तो ये 4 साल की ब्याज है और ये 5 साल की ब्याज है। टोटल ब्याज मैंने कितनी पे की है मुझे पता है, क्योंकि मैंने 6000 की जगह पे टोटल 7050 रुपए टोटल दिया है। पहले 2500 फिर 4550। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 42/11। क्वेश्चन नहीं है बच्चों, जान है सिंपल ट्रस्ट की, वो कल लोन वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ट्रस्ट की समझ है। या एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, मेथड्स पढ़ लेते हैं, तरीके पढ़ लेते हैं, पेपर में सेम ढूंढ रहे होते हैं, पर बच्चे को ये नहीं पता तुझे सिंपल ट्रस्ट नहीं आती, राइट। सिंपल ट्रस्ट को सीखो है क्या, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में, पता है मैथ्स किनका अच्छा होता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैथ्स को सोचते रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कई तरह की चीजें सोच लेते हैं, राइट। है प्रैक्टिकल यूज, ऐसी बात नहीं, बहुत से एप्टीट्यूड में बहुत सी चीजों का प्रैक्टिकल यूज है, राइट। ये तो हमारा पैसे का लेन देन तो चलता ही रहना, कल को बैंक में बैठोगे, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का भी तो पेपर है ना, तो कल को पटवारी लगोगे, नोट वोट होंगे, ब्याजे बुझे पे पैसे दोगे, तो SICI काउंट करनी पड़ेगी आपको भी, है ना, ठीक है। बाकी नैब तहसीलदार एक्साइज वाले बच्चे बहुत हैं, है ना, क्लियर है। तो आपको भी पता होना चाहिए, राइट, कि पैसा वैसा जब कमाओगे, गवर्नमेंट जॉब पे लग कर सैलरीज आएंगी, उनको कहीं इन्वेस्ट करोगे, कैसे भी करोगे, आपको भी पता होना चाहिए कि पैसा SI पे देना तो कैसे चलेगा, CI पे देना तो कैसे चलेगा, भगवान ना करे ब्याज पे लेना पड़ जाए, तो कैलकुलेशन तो करनी आनी चाहिए ना, राइट। क्लियर है, क्लियर है, कैलकुलेट करते रहना चाहिए। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है। टोटल लोन लिया था 6000, 2500 एक दिया, 4550 एक दिया, तो टोटल दिया 7050 6000 की जगह पे। तो इंटरेस्ट इज पेड इज 1050। लेकिन मुद्दा ये है कि ये 1050 रुपए जो इंटरेस्ट है वो लगी किस पे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। वो मैं बताता हूं कैसे पे लगी है। 6000 का लोन लिया था, जो भी बंदा लोन दे रहा है पहले साल 6000 पे रेट लगाएगा, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, तो 4 साल इंटू 4% वाला सो नीचे, ठीक है। अब चौथे साल के बाद 2500 पे हो गया, तो प्रिंसिपल, मैंने आपको कल समझाया था कि सिंपल ट्रस्ट में जो भी पे होता है, रिटर्न होता है, वो प्रिंसिपल में से कम होता है, तो 3500 रुपए एक साल के लिए लगेगा, राइट, राइट। तो ये वो 4 साल की इंटरेस्ट है, ये 5वें साल की इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट मुझे पता है। कैलकुलेशंस, ये 240R हो जाएगा, ये 35R हो जाएगा, 1050, तो 275R होगा 1050 के बराबर। तो R कितना आ जाएगा, 1050/75, 25 के टेबल पे काट दो इसको, 11 और ये 42। ये क्वेश्चन क्यों करवाया अभी पता लग जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों। अब मैं आ रहा हूं एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ सिंपल ट्रस्ट। शायद आपकी बुक्स में आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, बट रियल क्वेश्चन ये है, बुक में जो इंस्टॉलमेंट के केसेस ज्यादा है ना, वो मेथड बेस्ड है। रियल क्वेश्चन ऑफ सिंपल ट्रस्ट इंस्टॉलमेंट्स इज ओनली दिस वन। क्वेश्चन ही क्लास है, राइट। सारे चैप्टर्स को भी मिला लोगे तो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा ये, राइट। आपने ट्राई करना है, मैं आपको 3-4 मिनट दूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। मैं तब तक क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपको। कहते हैं एक आर्टिकल है, वो 12000 रुपये का अवेलेबल है। कितने रुपए का अवेलेबल है? 12000 रुपये का, अगर आप उसको कैश लेते हो। लेकिन उसी आर्टिकल में आप 7000 रुपये कैश दे दो और एक मंथली किस्त बांध लो 630 रुपये की 8 महीने की, ठीक है। इसमें मेंशन कर लेना द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट SI इज, ठीक है, एट SI इज, राइट। तो ऐसा है
कि 12,000 रुपये की एक चीज़ है, या तो उसको 12,000 में ले जाओ, कैश पेमेंट करो, 12,000 में खत्म करो, या एक काम करो 7,000 रुपये कैश पे कर दो और 630 की 8 किस्तें बंधवा लो। अब 630 की जो 8 किस्तें बंधी है उसके हिसाब से आपने जितना भी पे किया, ये बंदा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा रहा था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। टफ क्वेश्चन है, मेरे को 15 मिनट लग जाएंगे इसको समझाने में। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ट्राई कीजिए, 2 मिनट 3 मिनट लीजिए, फिर डिस्कस करेंगे। 12,000 रुपये की एक चीज है, सीधा ले जाओ तो 12,000 की ले जाओ, या एक काम करो 7,000 रुपये आप कैश पे कर दो और 630 की 8 मंथली किस्तें बना लो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछा आपसे। करें, डिस्कस करें। किसी भी बच्चे का अगर आंसर 1.2% आ रहा है तो अगेन उसने वही गलती करी है जो उसने पिछले क्वेश्चन में 3.5 लेके की हो। मैं आपको समझाता हूं। बच्चे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन पेपर में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन पेपर में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नहीं है, पूरा चैप्टर है।
याद है इस क्वेश्चन तक पहुंचने तक मैंने पहले लोन वाला क्वेश्चन करवाया कल, जिसपे शोर मचा के बताया सिंपल ट्रस्ट में जो भी चीज रिटर्न होती है वो प्रिंसिपल में से माइनस होती है। फिर एक इससे पहले क्वेश्चन करवाया, अब ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट का रियल क्वेश्चन है, ठीक है। RS अग्रवाल में ना एक क्वेश्चन है 11 रुपये 10 रुपये वाला, 10 रुपये पे हुए 1-1 रुपये की 11 किस्तों में, ये वही क्वेश्चन है एक्चुअली में। उसमें छोटी वैल्यूज है, इसमें ज्यादा वैल्यूज है, लेकिन ये वो क्वेश्चन वही समझ सकता है जो इसको समझ सकता है। और एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आपको इंस्टॉलमेंट का मिलता है ये वाला हर बुक में, ये सही क्वेश्चन नहीं है इंस्टॉलमेंट्स का, राइट। ये थोड़ा धक्के वाली बात है, ये भी डिस्कस करेंगे, पर पहले हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट का केस है हमारे सामने, राइट। डिस्कस करते हैं। देखो ऐसा है, 12,000 रुपये का एक लैपटॉप है, ठीक है। 7,000 रुपये तो पे कर दिया, बचा कितना था 5,000, उसकी किस्तें बंधवा ली। 12,000 की चीज थी, 7,000 तो डाउन पेमेंट ही कर दी, बचा कितना 5,000, उसकी किस्तें बंधवा ली। किस्तें बनी 630 की 8, अगर हम 630 इंटू 8 करें, 8 3 24, तो 50-40 हो जाएगा ना, 0 साथ में लग जाएगी ना, तो 50-40 पे किया। इंटरेस्ट कितना दिया, एक बात तो क्लियर है कि 40 रुपए इंटरेस्ट गई है टोटल। अगर मैं सीधा ही कैश ले लेता तो 12,000 पे कर देता। दूसरा काम मैंने क्या किया, 7,000 डाउन पेमेंट कर दी और 630 के 8 किस्तें बना ली। जब 7,000 डाउन पेमेंट ही कर दी तो बचा था 5,000, लेकिन 630 गुना 8 होता है 5,040। 5,040 मतलब 40 रुपए ब्याज दे दी मैंने, है ना, 40 रुपए ब्याज दे दी। अब सवाल ये उठते 40 रुपए ब्याज दी किस पे। बच्चा अक्सर पेपर में क्या करता है कि 40 रुपए ब्याज तो बचे हुए पैसे पे ना, तो कई बच्चे ऐसा कर जाते हैं कि 0.8% हो गया जी 8 महीने का, तो साल का हो गया 1.2। खींच के मारना उसको भी, ठीक है, डांट खाम करने। अगर अभी भी ये गलती करी है ना तो आप नहीं समझ सकते, तब आप ही कर सकते हो, आप अपनी चलाओगे, आप टीचर की तो सुनोगे नहीं कि सिंपल ट्रस्ट में रिटर्न भी तो हो रहा है। ये चीज ये कहती है कि 40 रुपए किस्त ना 5,000 रुपए, 40 रुपए जो ब्याज है ना वो 5,000 रुपए लगी है। यार जब 5,000 रुपए बचा था, जब मैं पहले महीने 630 किस्त जमा करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल कम नहीं होगा, फिर मैं अगले महीने फिर किस्त जमा करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल कम नहीं होगा। मैं जानता हूं बहुत ही डीप क्वेश्चन है, पर करवाना है यार, इंटरेस्ट तो इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट के केसेस समझाने तो है, किताबों में रट्टे मार लोगे क्या फायदा। सुनो करना गया। तो ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा है 12,000 रुपए का एक लैपटॉप है, आर्टिकल है, ठीक है। 7,000 तो कैश पेमेंट होगी, बचा 5,000 की जगह 630 के 8 किस्तें, 630 इंटू 8 होता है 5,040, तो 5,000 की जगह 5,040 पे हुआ है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो 40 रुपए इंटरेस्ट है ये लगी किस पे है। तो सुनिए, जब पहला महीना होगा, रेट को मैंने मान लिया X%, ठीक है, रेट को मंथली रेट को मैंने X% मान लिया, क्योंकि मंथली किस्त है ना, एक बार मंथली रेट को X% मान लिया, ठीक है। तो पहले महीने जो X% लगेगा, पहले महीने वो लगेगा 5,000 रुपये, राइट। सोचो पहले महीने, देखो मैंने 12,000 में से 7,000 पे कर दिया, अब बचा था 5,000। तो जो दुकानदार होगा वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लगाएगा, वो पर एनम तो लगाएगा नहीं क्योंकि मंथली किस्तें हैं, तो एक महीने के लिए X% लगाएगा। X% मैंने पर एनम कुछ भी हो महीने का, तो दैट डिवाइड बाय 12 हो जाएगा ना। तो जो भी X% मैंने मंथली इंटरेस्ट मानी है, ठीक है, जैसे साल का 12% होता है तो महीने का 1% होता है ना, तो मैंने मंथली मानी है। कल को जो भी X आएगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले महीने X% 5,000 पे गिरा, अब मैं आया एक महीने बाद, मैंने 630 रुपये रिटर्न कर दिया। ये सिंपल ट्रस्ट है। क्या समझाया था, सिंपल ट्रस्ट में जो भी चीज रिटर्न होती है वो किस में से माइनस होती है, प्रिंसिपल में से। तो प्रिंसिपल कितना पे बचा हुआ था, 5,000 ही बचा हुआ था ना, राइट। 7,000 तो पेड था, 5,000 ही बचा हुआ था। अब 630 रुपये इसमें से कम होगा, तो अगले महीने जो रेट लगेगा ना, जो ब्याज लगेगी, वो इस पे लगेगी अकॉर्डिंग टू बेसिक्स ऑफ सिंपल ट्रस्ट, जिसको रियलिटी में सिंपल ट्रस्ट की नॉलेज है उसके हिसाब से। मैं 630 जो जमा करूंगा, मैं सिंपल ट्रस्ट में, मैं प्रिंसिपल में से माइनस करवाऊंगा ना। अगले महीने फिर मैं 630 रिटर्न करूंगा तो इसमें से कम होगा। आपकी RS अग्रवाल में भी इसका एक क्वेश्चन है
बच्चे को पता नहीं होता वो यही क्वेश्चन है। उसमें दिया हुआ है 10 रुपए की किस्तें 1-1 रुपए करके 11 महीने में पे करना है, कुछ ऐसा है। 10 रुपए का लोन है, 11 महीने में पे करना है, कुछ ऐसा है। 1 रुपए ब्याज होती है वहां पे, सेम स्टेप्स हैं, पर बच्चे को समझ नहीं आता ऑप्शन से, राइट। तो उसको समझने के लिए ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा। फिर है ना, पंजाब वालों के लिए इतनी फेमस हो गया अग्रवाल, मैं बोल बैठा आपकी RS अग्रवाल, क्योंकि हर बच्चा फोन करके बोलता सर RS अग्रवाल कर लिए, कर लो RS अग्रवाल कर लो, साडे की लोड़ है तुसीं कर लो, ठीक है, बिल्कुल करो, कर सकते तो करो। नवा एडिशन करे, जो पुराना ना करे, जो पूरा नहीं हैगा, नवा होगा नहीं, नवा होगा नहीं। 400 क्वेश्चन है चैप्टर में, राइट। ये रिटर्न नहीं कर पाओगे। महीने पहले परसेंटेज हुआ था ना 20 दिन पहले, आज भी 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दोबारा डाउट निकल आएंगे, तो देख लेना नजर मार के, ठीक है। अब X% फिर 630 रिटर्न होगा, तो एक टफ क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही होगा। इसका एक शॉर्टकट है, पर आपको ये समझना पड़ेगा। फिर 630 कम करेंगे, फिर 630 कम करेंगे, ये क्वेश्चन है बच्चे, ये इंस्टॉलमेंट का एक्चुअल क्वेश्चन है। बार बार 630 कम होता जा रहा है, तो जो लास्ट बार इंटरेस्ट लगेगी ना वो 590 बचेगा। अब रिटर्न नहीं होगा, पता क्यों? 8 किस्तें होगी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सोचोगे सर ने क्या ही कर दिया। इतना बड़ा करवाऊंगा नहीं, मैं आपको एक शॉर्टकट रास्ता बता देता हूं, पर समझ लो यार प्लीज, क्वेश्चन को तो समझ लो, क्वेश्चन को समझो, मेरी बात ध्यान से सुनना। थक गया हूं मैं अभी आज, ध्यान से सुनना, ठीक है। 12,000 रुपए का लोन था, 12,000 रुपए का एक आर्टिकल था, 7,000 पे कर दिया। अब उसको बोला किस्तें बांध ले, तो उसने बोला आप ना 630 की 8 किस्तें देना सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो टोटल 630 करके 8 महीने में 5,040 पे हुआ, 5,000 की जगह। तो इंटरेस्ट तो मैंने 40 रुपए दिए। अब इंटरेस्ट लगी किस पे, रेट लगा किस पे? रेट पहले महीने 5,000 पे लगेगा। अब मैं 630 रिटर्न करूंगा, तो मैं जो देखो सिंपल इंटरेस्ट का रूल है, जो भी चीज रिटर्न होती है प्रिंसिपल में से माइनस होती है। अब इसमें से 630 कम होगा, तो अगले महीने जो ब्याज है ना मैं 5,000 पे नहीं लगने दूंगा। ऐसा थोड़ी मैं 630 किस्तें लगाए जा रहा हूँ, वो हर महीने 5,000 पे भी लगाने तुला हुआ है, लड़ नहीं पड़ूंगा उससे जाके। यार मैं तेरे को पैसे दे जा रहा हूँ 630, तो मेरा लोन चाहे कम कर रहा है, पर तू इंटरेस्ट 5,000 पे थोड़ी लगा सकता है बार बार। तू मेरे प्रिंसिपल को कम कर, क्योंकि ब्याज जो भी बन रही होगी उस पर तो तू रेट लगा ही नहीं सकता, वो तो साइड पे पड़ी रहने दे, राइट। तो पहले महीने वो 5,000 लगाएगा। अब मैं 630 रिटर्न करूंगा तो प्रिंसिपल में से कम होगा, फिर 630 और कम हुआ, फिर 630 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 कम हुआ। समझे? अब इन सभी को ऐड करोगे, X% कॉमन लेके ना, इन सभी को ऐड करोगे तो ये बनेगा 22,360 ऐड करके। मुझे याद है मैंने ये क्वेश्चन बड़ी बार करवाया हुआ। वो 22,360 एक शॉर्टकट से भी लाया जा सकता है। कैसे? मैं समझाता हूं। अगर आपको समझ से करना, पंजाब जॉब्स में टाइम है पेपर में, तो ऐसे ही करना। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो मेरे पास एक तरीका है, एक तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो 630 घटते जा रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा सकते हैं अगर आपने स्कूल टाइम में पढ़ी हुई है तो, ठीक है। X% तो ले लो कॉमन, X% तो कॉमन ले लो। अब 5,000 ये सारी सीरीज में X% तो कॉमन आ जाएगा। 630 घटता जा रहा है, उसका मैं एक तरीका बता देता हूं आपको। सुनो, आपने AP का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा ना? पढ़ लो, क्योंकि इसका क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के भी अंदर आ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी आ सकता है। पढ़ लो इसको। दैट इज n/2, पढ़ा होगा सभी ने, 2a + n-1d। पंजाब के पेपरों में AP वैसे भी आ सकती है। n इज नंबर ऑफ टर्म्स, a इज फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। अगर उधर X% आप कॉमन लेते तो अंदर क्या बचता? 5,000 प्लस 630 कम करो। आपको ये 630 कम करने में भी टाइम लगेगा ना, ये भी टाइम बच जाएगा। इस तरह से बचते जाएंगे, ठीक है। आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं सीधा ही करा दूंगा आपको। कैसे? देखो, सम का फॉर्मूला क्लियर कर लो। n/2 2a, एक और होता है उसको भी अप्लाई करना सिखा दूंगा, पर पहले इसको सीखो। ये ज्यादा कंफर्टेबल है उससे, लास्ट टर्म वाले से ज्यादा कंफर्टेबल है, ध्यान देना, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? कितनी किस्तें थी? 8।
फर्स्ट टर्म तो आपको सभी को पता थी ना, जब मैं 7,000 पे करके आया था, फर्स्ट टर्म कितनी थी 5,000, तो 2 इंटू 5,000, नंबर ऑफ टर्म 8 है। कॉमन डिफरेंस आप सभी को पता था, किस्तें कितनी थी 630 कम होता जा रहा था, लेकिन कम होता जा रहा था तो -630। मतलब ये तो एक तरीका है कि अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो एपी तो यूज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी। ठीक है, तो ये 4, ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 7 इंटू 630, 4410। ये 7 बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 4 इंटू 55 90, 22,360। 22,360 पता क्या है? क्या है? वो जो x% कॉमन लेके ऐड नहीं कर रहा था 5,000 630 कम 630, 8 बार पहले 630 कम करो फिर सभी को ऐड करो, वो आया, वो सम आया, वो सीधा ही आ गया 22,360। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन कम समझ आ रहा हो, पर आपको कंसेप्ट समझ आ गया हो पीछे वाला। x% पहले 5,000 पे लगेगा, फिर 4370 पे लगेगा, वो में जरूरी था। ठीक है, ये तो एक शॉर्टकट है। तो x% लगा 22,360 पे, ये 22,360 एपी से निकाला बराबर 40, क्योंकि टोटल ब्याज है। ये आएगा मंथली ब्याज, लास्ट में 12 से मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट में 12 से मल्टीप्लाई कर देना, 0 से 0 कट गई और 1 पे कटा, ये 4 5 23 5 36 9 कुछ ऐसा आ रहा है, 100/559 आ रहा है। 12 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 1200/559 इसका रियल आंसर है। मुझे पता है ये टफ क्वेश्चन है, पर मैं छुड़वा नहीं सकता था, तो एक्चुअल में इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि x% मैंने मंथली इंटरेस्ट मानी थी। आई होप आपको क्लियर है। इसमें ये भी लगा सकता था सम इज इक्वल टू n/2 a + l, पर इसमें ना आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। अगर किसी ने बचपन में पढ़ा हुआ है ना, और आप में से किसी के पास बहुत दिमाग है, तो वो समझ जाएगा कि अगर 40 रुपये ब्याज है और 630 की किस्त है, तो लास्ट टाइम x% 590 पे लगा होगा। लेकिन ये मैं समझाना नहीं चाहता, अभी बहुत डीप हो जाएगा ना, ऑनलाइन बैठे हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, तो बेस्ट चीज़ एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 630 रुपए की 8 किस्तें हैं। बच्चों टफ क्वेश्चन में समझ थोड़ा कम ही आता होता है, क्वेश्चन में दम है एक्चुअली। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना है मेरे साथ साथ। 630 रुपए की 8 किस्तें हैं, मतलब 5,000 की जगह 5,000 40 पे हुआ, तो 40 रुपए ब्याज गिरी है, 40 रुपए ब्याज लगी है, राइट। अब 40 रुपए ब्याज लगी किस पे है? पहले महीने तो वो 5,000 पे लगाएगा, क्योंकि मैं बैलेंस 5,000 छोड़ गया था। अब बच्चों आप ना रियल लाइफ में भी अगले महीने उसको 5,000 पे लगाने नहीं दोगे। आप बोलोगे 630 कम किया, सिंपल ट्रस्ट है, प्रिंसिपल में से कम कर, तो 630 कम करना पड़ेगा इसमें से। आप अगले महीने फिर 630 रिटर्न कर रहे हो, x% मंथली ब्याज है, ठीक है, राइट। ये हो जाएगा 3740, फिर 3110, तो x% कॉमन ले लिया। फिर इन सभी का जो सम है ना, ये 630 8 बार कम होते जा रहे हैं ना, उसको एपी के थ्रू निकाल लिया मैंने। कैसे? एपी लगाया n/2, 2a, ये 5,000 था, प्लस n-1, 8 - 1 7, d -630 था, क्योंकि 630 घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, तो ये 4 इंटू 10,000 माइनस ये आ जाएगा 4410, तो 4410 10,000 में से माइनस होगा तो 5590 आएगा। ये आपके पास 22,360 क्या आएगा? उन सभी का सम। किन सभी का? जब x% कॉमन आ जाएगा तो 5,000 4310 एंड सो ऑन उनका सम, राइट। लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना, तो x% कॉमन लिया हुआ था, उन सभी का सम आएगा। अगर आप नॉर्मली ऐड कर लो तो भी अच्छा है, ठीक है, पर थोड़ा उसमें टाइम लग जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू कितना था? 40 रुपए। तो लास्ट में 12 से मल्टीप्लाई कर देना। टफ क्वेश्चन था, मुझे पता था। एसएससी सीजीएल में आया हुआ ये क्वेश्चन एक बार पेपर में, टाइम लेता है। इसका शॉर्टकट एक ही, आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करो, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। एक और क्वेश्चन है आपकी किताबों में, ये हम डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इंस्टॉलमेंट का, लेकिन ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, वो वाला एक्चुअल इंस्टॉलमेंट का केस था। तो मैंने अपना पूरा एफर्ट किया एसआई में मैक्सिमम कंटेंट देने का, 3-3.5 घंटे लिए, और आपको अब डाउट क्लास भी एक दे रहा हूँ, पीडीएफ भी अभी भेज रहा हूँ। अब जान लगा दो यार, अब आपकी बारी, और प्लीज परफॉर्म करो, प्लीज पीडीएफ में स्कोर्स करो, प्लीज क्लास में एक्टिव रहो, क्लास में क्वेश्चन पे
स्कोर करो। अगर मैं PDF विद गूगल फॉर्म दूं तो उसको अटेम्प्ट करो। चैनल ज्वाइन करो यार, चैनल ज्वाइन करो और अभी भी अवेयर कर सकते हो लोगों को कि सेशन ज्वाइन करने शुरू कर दे, परसेंटेज से शुरू हो जाए, सीक्वेंस में ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है, डन है। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है, कल हम डाउट क्लासेस में मिलेंगे और परसों हम CI शुरू करेंगे। ठीक है, बाय।